आप लोगों को श्रृंगार रस जो श्वासकास की बहुत अच्छी दवाई है उसके बारे में मैं बताने के लिए आए हूँ। तो श्रृंगार रस जो है ना, ये कृष्ण अभ्रक से बनाई हुई दवाई है, इसलिए इसका नाम श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस के बारे में हम लोग ना डिस्कस करेंगे। तो पहले सब अवस्था समझ लेते हैं कि श्रृंगार रस का प्रयोग कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिसमें श्रृंगार रस का प्रयोग करना चाहिए। तो श्रृंगार रस जो है ना, जब कफ का शोषण कराना है, जब बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, बहुत ज़्यादा और गाढ़ा गाढ़ा कफ बन रहा है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जब कफ जमा हो रहा है छाती में, तो कफ को निकालने के बाद कफ का जब शोषण करना है, तब उस अवस्था में कृष्णाभ्र रस का प्रयोग, श्रृंगाभ्र रस का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा बात है कि अगर कफ जमा है छाती में और बहुत ज़्यादा वेदना हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वेदना हो रही है, इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर एल्वेलाइज और ब्रोंकियोल्स में बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए और कफ को निकाल दें। कफ को निकालने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं और वमन भी है, लघु वमन करा के, सद्य वमन करा के, और उसके बाद में कफ का जब शोषण करना है तब इसका प्रयोग करना चाहिए। तो भेषज रत्नावली में राजयक्ष्मा रोगाधिकार में इसके बारे में बताया है, वह पहले मैं बताऊंगा और उसके बाद में क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों से शेयर करूंगा। क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हमें हर परिस्थिति में हर दवाई के बारे में मालूम होना चाहिए कि इस अवस्था में ये दवाई काम करेगी, ये अवस्था में ये काम करेगी और ये अवस्था में ये करेगी। इसलिए ना हमें हर दवाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो श्रृंगार रस के बारे में भेषज रत्नावली में राजयक्ष्मा रोगाधिकार के में बताया है कि शुद्धम कृष्णाभ्रम चूर्णम द्विपल परिमितम शाणमात्रम यदन्यत कर्पूरम जाति कोशम सजल मिभ कणाम तेजपत्रम लवंगम मासीतालाशोचम गज कुसुम गदम धातकी चेति तुल्यम पत्याधात्री विभितक त्रिकुटरपे पृथक त्वर्धशाणम द्विषाणम एला जाति फलाख्याम क्षितितल विधिना शुद्ध गंधाश्म कोलम कुलार्धम पारदस्य प्रतिपद विहितम पिष्टमेकत्र योज्यम पानीयेनैव कार्या परिणत मरीच स्विन्न तुल्याश्च वटयः प्रातः खाद्या द्विवट्यस्तनु तदनु च किंचित् शृंगवेर संपर्णम पानीयं पित्तमन्ते ध्रुवम् अर्हति शिब्रमितान् विकारान् कोष्ठे दुष्टाग्नि जातान् ज्वरमुदरजो राज्यक्ष्म क्षयं च काशं श्वासं सशोथं नयन परिभवं मेहमेनो विकारान् शर्दिं शूलाम्लपित्तं त्रिशमपि महति गुल्मजालं विशालं पाण्डुतुं रक्तपित्तं गरगल गरगरल गदान पिनसं प्लीह रोगाम हन्यादामाशयोत्थान कफ पवन कृतान पित्त रोगान शेषान बल्यो वृष्यश्च भोग्यस्तरुणस्तरकरः सर्वरोगेषु शस्तः पथ्यं मासश्च ऋषघृत परिलुलिते गव्यदुग्धैश्च भूयः भोज्यं मिष्टं यथेष्टं ललिल तललनया दीयमानं मुदा यत् श्रृंगाभरण कामी युव युवती जन शता भोग्य योगात तुष्टः वर्जम शाकाम्लमादो दिनकति चिदत स्वेच्छया भोज्यम अन्यत दीर्घायुः काममूर्ति गर्द गर्त गद पलितो मानवस्य प्रसादात। इसका मतलब ये है ना, अभी ये जो श्लोक है ना, ये पद्य में नहीं है, गद्य में। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं ना कि हम लोग ना इसको ना अपना ये, जैसे हम लोग श्लोक बोलते हैं, जैसे कोई भी श्लोक बोलते हैं ना, तो इसको इससे नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारे कठोर व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। वो छोड़िए, अभी अब्रक भस्म इसमें जो है, कृष्णाभ्र भस्म लेना है, जो काला रंग का अब्रक रहता है वह लेना है, तो वह 16 तोला लेना है, 16 तोला कृष्णाभ्र भस्म लेना है। उसके बाद में कर्पूर लेना है। और देखिए सारा ना श्वास और कास ये व्याधि पे काम करता है और प्राणवा स्त्रोतस में काम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाली सारी दवाइयां हैं। तो कर्पूर ले लिया, पहले अब्रभस में 16 भाग ले लिया, फिर कर्पूर ले लिया, जावित्री ले लिया, गंधवाला ले लिया, गज पिप्पली ले लिया, तेज पत्र, लवंग, जटामांसी, तालिश पत्र, दालचीनी, नाग केसर, कुष्ठ, धाय के फूल, धातकी पुष्प जो रहता है वह ले लिया। प्रत्येक 4-4 तोला लेना है, मतलब आधा तोला की मात्रा में ले लिया। उसके बाद में त्रिफला ले लिया है, मतलब हरित की, अम्ल की और विभितकी ले लिया। फिर त्रिकटु ले लिया, शुंठ मरीच पिपली ले लिया, प्रत्येक 2-2 तोला, सॉरी 2 माशा लिया है, मतलब 1/4 तोला ले लिया। उसके बाद में छोटी इलायची, जायफल ले लिया। फिर इन सबको लेके जो शुद्ध गंधक है, वो भूधर यंत्र से पकाया हुआ शुद्ध किया हुआ जो गंधक है वह ले लिया। यह सभी 1-1 तोला लिया, मतलब छोटी इलायची, जायफल और गंधक, गंधक ये जो है शुद्ध गंधक, ये 1 तोला ले लिया। पारा आधा तोला ले लिया।
सभी को ना मर्दन कर देना है। पारा और गंधक की पहले कज्जली बना लेना है, मतलब ये रसकल्प है। पारा गंधक की कज्जली बनाकर और सारे द्रव्य डालने हैं, अब्रक भी डालना है 16 भाग। यह सब लेके फिर इसको जल से मर्दन करना है, मतलब पानी की ही भावना देना है और किसी का नहीं। जल से मर्दन करने के बाद इसका गोली बना देना है सूख जाने के बाद। फिर उसके बाद में दो दो रत्ती, 1 से 2 रत्ती, मतलब 125 mgm से 250 mgm तक इसका गोली बना लेना है। और इसको सुबह अनुपान जो है अदरक के रस के साथ इसको लेना है, मतलब अदरक का जो स्वरस होगा उसके साथ इसका सेवन कराना है। और यह कराने के बाद इसका अनुपान तो पानी ही होता है, जलपान करना है, ऐसा बताया। तो इससे क्या क्या फायदा होता है, कौन कौन सी व्याधियों में क्या क्या फायदा होता है, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा। तो श्रृंगार रस का प्रयोग करने से क्या होता है, तो जो दुष्टाग्नि से उत्पन्न कुष्ठ रोग है, अब कुष्ठ रोग में हम लोग देखेंगे तो आप लोग को पता है कि कुष्ठ रोग में मिथ्याहार विहार किया जाता है, विरुद्ध अन्न का सेवन किया जाता है, मलिन अन्न का प्रयोग किया जाता है। और विरुद्ध अन्न मतलब दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और नॉनवेज, दूध और अल्कोहल, ये सब का सेवन किया जाता है तो तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं। तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं और 4 दुष्य होते हैं कुष्ठ रोग में, तो त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, ये 4 दोष दुष्य होते हैं। तो इनको दुष्ट करते हैं और फिर शरीर में कहीं जहां जहां पर ख वैगुण्य मिलता है वहां पर स्थान संशय हो जाता है और फिर उच्छेद होकर कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अब वहां पर ऐसा संप्राप्ति घटित हो रहा है तो उसमें हमें कैसा करना है कि अग्नि मांद्य है, आम संचिति है, स्त्रोतोरोध है और त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, ये 4 दुष्य हैं। तो वहां पर ये संप्राप्ति भंग करने के लिए अग्नि को प्रदीप्त करना जरूरी है। तो इसमें एक तो कज्जली है, मतलब पारा और गंधक की कज्जली है, तो वह क्या करेगा, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, सारे मेडिसिन को वहां पर लेके जाएगा। दूसरा क्या है कि अब्रक भस्म है। अब्रक भस्म क्या करता है कि अग्नि को प्रदीप्त करता है और हीलिंग करने लगता है, जहां भी स्किन में जहां पर भी ये हुआ है, मतलब इरप्शन हुआ है, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, सेल्स डेड हो रहे हैं, तो जहां पर भी डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं या डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर रीजनरेट करने का काम कौन करता है, तो कृष्णाब्रक करता है, मतलब अब्रक भस्म करता है। उसके साथ में सारा दीपन पाचन करने वाली कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं। तो ये क्या करते हैं कि कुष्ठ में शिथिलता आ जाती है, क्लेद उत्पत्ति होती है, बहुत ज्यादा अंदर अंदर ना गंदा गंदा पानी जमा होता है और उसी के वजह से सड़न होके और यह कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। कुष्ठनाति वपु मतलब सड़न, वपु मतलब शरीर, कुष्ठनाति मतलब सड़न। तो इस तरह से खराब होने लगता है, वहां का जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो विकृत होने लगता है। तो वहां पर क्लेद को निकालना बहुत जरूरी है। क्लेद को निकालने के साथ में वहां पर वो संप्राप्ति भंग करना जरूरी है, सड़न को बंद करना जरूरी है, शिथिलता मतलब दुर्बल जो वो भाग हो गया उसको बल देना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये डाला है, अब्रक भस्म डाला है और फिर नागकेशर है, दालचीनी है, ये सारे मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है वह कुष्ठ रोग को ठीक कर देगा और जाठराग्नि को प्रदीप्त कर देगा। इसी तरह से ज्वर रोग है, अगर ज्वर बार बार आ रहा है और उसके साथ में स्किन का भी डिसऑर्डर है, प्राणव स्रोतस की भी दृष्टि है, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में ऐसा हो रहा है कि ज्वर भी हो रहा है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, स्किन में भी रैशेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें ना श्रृंगार रस का प्रयोग कर दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब ये सारे बीमारियों को ये कवर करता है, इसलिए इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा उत्तम लाभ प्राप्त होता है। उसी तरह से उदर रोग है, तो अभी क्या हो रहा है ना कि अग्नि मान्यता है, कोविड के पेशेंट को ना अग्नि मान्यता बढ़ रही है और वहां पर डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं कि आप दूध खाइए, अंडा खाइए, पनीर खाइए, नॉनवेज खाइए और दिन में सो जाइए और रात को भी सोइए, दिन में भी सोइए, ताकि ना पेशेंट तकलीफ ना दे और ऑक्सीजन कंटिन्यू मिलता रहे। तो इससे क्या हो रहा है ना कि उदर रोग भी बढ़ रहा है, पोस्ट कोविड में भी ऐसा सिम्टम देखा जा रहा है कि उदर रोग भी बढ़ रहा है और फिर अग्नि मान्यता भी हो रही है, स्किन डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, लंग्स डैमेज हो रहे हैं। लंग्स पे तो ये कृष्णाभ्र बहुत अच्छा काम करता है, तो इसका प्रयोग तो करना ही है। लेकिन जब उदर रोग की संप्राप्ति हो रही है तो श्रृंगार रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। वहां पर जो मल संचिति है, अब त्रिफला डाला है तो ये पेट को साफ कर देता है, क्लेद को निकाल देता है। दूसरा क्या करता है कि अग्नि को बढ़ा देता है, क्यों, क्योंकि त्रिकटु, दालचीनी, तेजपत्र ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दीपन पाचन करने वाली दवाइयां हैं, तो ये सिस्टम को बैलेंस करता है। इसीलिए ना यहाँ पर इनका प्रयोग करने के लिए बुलाया, तो उदर रोग में काम करता है। फिर राजयक्ष्मा रोगाधिकार में तो ये बताया ही, तो इसलिए राजयक्ष्मा में बहुत अच्छा काम करता है। राज्यक्षमा होने का क्या होता है संप्राप्ति, तो अनुलोम क्षय या प्रतिलोम क्षय। अगर ना पेशेंट का अग्नि मानदेय है, धात्वग्नि मानदेय, भूताग्नि मानदेय, तो उसकी वजह से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो क्षयात्मक संप्राप्ति हो जाती है। और दूसरा है प्रतिलोम क्षय, मतलब शुक्र का बहुत ज्यादा क्षय किया, अति मैथुन किया, तो उससे शुक्र का क्षय होगा, मज्जा का होगा, फिर अस्थि का होगा,
फिर मांस मेद का होगा, मांस का होगा, रक्त का होगा, रस का होगा, प्रतिलोम क्षय होने लगता है, तो इंसान का वेट बहुत कम होने लगता है। आज ही मुझे एक फोन आया, वहां से रांची से फोन आया, नहीं मध्य प्रदेश से फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे को ना ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और उसके साथ में मेरा उम्र है 33 ईयर्स, और मुझे बार बार लूज मोशन होता है, मतलब प्रवाहिका जैसा लक्षण बताया उन्होंने, रक्तज प्रवाहिका। साथ में उन्होंने यह बताया कि मेरा वेट केवल 28 kg रह गया है, मतलब केवल हड्डी और ये नसें दिख रही हैं, इतना यक्ष्मा जन्य संप्राप्ति है। तो वो बोले कि मैंने पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों को दिखाया, बड़े बड़े लोगों को दिखाया, लेकिन मुझे कहीं भी फायदा नहीं हो रहा। वहाँ पतंजलि में भी गई थी, वहाँ पर भी उन्होंने दिखाया, फिर जीवा आयुर्वेद में गई, वो सब जगह दिखा दिए, कोई डॉक्टर को ट्रीटमेंट ही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि वहां पर हेतु नहीं समझ आ रहा। डॉक्टर लोग ना हेतु नहीं निकालते, संप्राप्ति नहीं निकाल रहे हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा आईबीएस है, प्रीवियस रिपोर्ट देखते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ठीक है, इसको बेल का काढ़ा पिलाओ, इसको ये खिलाओ वो खिलाओ, तो वो बेल का काढ़ा पीने से, बेल का मुरब्बा खाने से और भी उनको गर्मी बढ़ रही है, तो कभी कभी नाक से खून आने लगता है, मतलब जितना उष्णता बढ़ रही है ना उससे। इसीलिए ना बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेतु निकालिए, संप्राप्ति निकालिए, और उसके बाद में चिकित्सा करिए। उनका अग्नि पे कोई तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। आईबीएस है, एलोपैथी के पैरामीटर्स में इसमें क्या दे सकते हैं, उसमें मिसाकुल देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, वाइसुलिन देते हैं, या वाइसुलिन या ये देते हैं, प्रिडनिसोलोन देते हैं, तो प्रिडनिसोलोन देते हैं, जो स्टेरॉइड देते हैं वो देते हैं, या डेक्सामेथासोन, ऐसे कुछ तो लाइफ सेविंग ड्रग दे देते हैं एलोपैथी में। तो आयुर्वेद में उसी के पैरेलल में बेल का मुरब्बा दे देंगे या कुटच का दे देंगे। ये नहीं, मतलब स्तंभन पे जाते हैं, स्तंभन जितना कराएंगे तो उससे क्या होगा, बॉडी में हीट बढ़ रहा है, जबकि ऐसी चिकित्सा नहीं है। उनका हेतु निकलना चाहिए कि पहले शुरुआत कैसे हुआ, मतलब पहले ज्वर आया था क्या, फिर ज्वर होने के बाद उन्होंने क्या खाया पिया, और उसके बाद में कैसे संप्राप्त हुई, फिर दोष दुष्य सम्मूर्छना कैसे हुई, कौन कौन से स्रोतस की दृष्टि हुई। इस तरह से अगर करेंगे तब भी वो फायदा होगा। तो ना उनमें मुझे तो राज्यक्षमा का सारा ही लक्षण दिखा, राज्यक्षमा ही है उनको, और डॉक्टर दे रहे हैं आईबीएस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इसीलिए ना फिर वो मैच नहीं होता और पेशेंट को फायदा नहीं होता। वो बोल रहे हैं कि वो कुछ तो 18 साल से बीमार है, इतना ऐसे उन्होंने बोला। तो मुझे यहाँ ये कहना है कि यहाँ पर राज्यक्षमा में भी श्रृंगार रस बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि ना अब्रक भस्म है और जितने भी दवाइयाँ हैं, मेन अब्रक भस्म ये रसायन द्रव्य है, तो ये रस धातु का अच्छा पोषण करता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उत्कृष्ट रस धातु रक्त धातु मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तक इसका गामित्व है। ये बहुत अच्छा हीलिंग करता है, रीजनरेट करता है, धातु अग्नि को प्रदीप्त करता है, इसलिए राज्य अक्षमा में श्रृंगार रस का बहुत अच्छा यूज रहता है। उसी तरह से क्षय बहुत ज्यादा है। अब राज्य अक्षमा में या क्षय में सांस फूलने लगता है, श्वासकाश होता है, खून की उल्टी होती है, उसके बाद में क्षय जितना होगा उतना वायु का प्रकोप होता है। तो हमें ऐसा कुछ तो चाहिए जो प्राणवा स्रोतस को हील करे, सेल्स रीजनरेट करे, पैरेनकाइमल लेयर्स को अच्छा बनाए। तो उसमें श्रृंगार रस जो है सबसे अच्छा काम करता है। यह क्या करता है, कफ को सुखा देता है। जैसे कि आप लोग ऐसा देख सोचिए, इमेजिन करिए, कोई कोई कपड़ा गीला है, तो कपड़ा गीला है, वॉशिंग मशीन में हम लोग धोते हैं, वॉशिंग मशीन में धोने के बाद हम लोग ना वो पहले वॉश हो जाता है, और उसके बाद में सुखाने का एक यंत्र उसमें जुड़ा होता है, और स्पिनर जी बोलते हैं, स्पिनर। तो वह क्या करता है कि वो घूमते 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 ड्राई करता है, वो कपड़ों को ना सुखा देता है, मतलब पानी का जो भी अंश है ना वो सुखा देता है, ड्राई कर देता है, स्पिनर जो लगा रहता है। तो इसी तरह से जो सुखाने का काम करता है वह श्रृंगार रस रहता है। यह कफ ज्यादा जमा है तो उसको सुखाने की, अब क्या है, कफ को अगर खींचेगा बहुत ज्यादा तो उससे क्या होगा, कफ तो और भी मतलब और जमा हो जाएगा, वो डीपली सिचुएटेड हो जाएगा पूरे सारे वॉल्स में और सेल्स में। तो वहां पर कफ, वहां पर सुखाना नहीं है, जब थोड़ा सा कफ है तभी सुखाना है। ऐसे कंडीशन में लघु वमन कराना है, क्योंकि हमारे सर ऐसा बताते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है, श्वास का पेशेंट है, और उसको वीजिंग साउंड है बहुत ज्यादा, कफ बहुत ज्यादा है, प्रसेक हो रहा है, उत्क्लेश हो रहा है, शिरो गौरव है, और ऐसा पेशेंट आया है, खांसी खांसी आ रही है ना, तो उसको बहुत ज्यादा बलगम बलगम निकल रहा है, तो वह हमारे ओपीडी में आता है, तो यष्टि मधु का फांट 1 लीटर पिला दीजिए, मदन फल का चूर्ण है वो मधु के साथ, मदन फल पिपली का चूर्ण मधु और वचा के साथ चटा दीजिए, सेंधा नमक के साथ। वो चटाने के बाद ही बहुत ज्यादा बलगम निकल जाता है, कभी कभी तो 1-1 किलो तक बलगम निकलता है। उतना बलगम निकल जाएगा, गाढ़ा 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 गाढ़ा, तो पेशेंट को आराम मिलेगा मिलेगा। उसके बाद में श्रृंगार रस देना चाहिए। जैसे कि बताया जाता है कि आम का पचन करने के बाद घृत का प्रयोग करना चाहिए, नॉर्मली ये बताया। आमाति सार में बताया कि आम निकलने के बाद
तभी फिर स्तंभन चिकित्सा करना है। रक्त पित्त में भी गंदा रक्त जो है, आम युक्त रक्त है, उसको निकलने के बाद ही स्तंभन चिकित्सा करना है। अगर रोक दिया तो बहुत सारी बीमारी होती है। उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो कफ है, बहुत ज्यादा बलगम जो जमा है, बहुत ज्यादा मतलब पुरुलेंट डिस्चार्ज है, बहुत ज्यादा कफ है, वह सबको निकल जाने दीजिए। वह निकलने के बाद सुखाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को कॉलेज में कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने गुरु लोगों से सीखा है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी ये अवस्था जरूर में ध्यान में रखिए, तभी दीजिए। इसी तरह से कास का रोग है जहां पर कफ को सुखाना है, श्वास रोग है जहां कफ को सुखाना है, कफ को सुखा दिया तो फिर वो पूरा जो स्त्रोतस है वो खुल जाएगा। और इसमें इतनी सारी दवाइयां हैं ना, वो कफ को सुखाने वाली दवाइयां हैं, अग्नि को प्रदीप्त करती है, कफ को सुखा देती है। क्लेदक कफ जो है, क्लेदक कफ को अपने स्थान पे ला देती है, मतलब वहां पे जो लंग्स में जो जमा हो गया है प्राणवायु स्रोत में, उसको सुखा देगी। क्लेदक कफ कम हो जाएगा तो अपने आप प्राकृत अवस्था में आ जाएगा। तो फिर इस तरह से श्वास और काश में इसका काम हो जाता है। इसी तरह से जो शोथ रोग है, शोथ में भी कफ बहुत ज्यादा बढ़ा है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स बहुत ज्यादा पूरा शरीर में जमा हो गया है, तो वहां पर भी कफ को सुखा दिया तो उसका फायदा ये होगा कि सूजन कम हो जाएगा। अग्नि का प्रदीप्त कर दिया, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि यूरिन जो है वो अच्छे से फिल्टर होने लगेगा, यूरिनेशन होने लगेगा, मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति ठीक हो जाएगी, कफ से जो अवरोध है, आम से जो अवरोध है वह ठीक हो जाएगा, स्त्रोतोरोध दूर हो जाएगा, तो पेशेंट को यूरिनेशन होने लगेगा, यूरिनेशन होगा तो अपने आप स्वेलिंग कम हो जाएगा। इसलिए इसका प्रयोग यहाँ यहाँ जो भी मेडिसिन डाला है ना, वो इस तरह से योजना की है कि शोथ को भी भंग करे, उसके बाद में शोथ की संप्राप्ति भंग करे, उदर की भंग करे, श्वास काश को ठीक करे, राजयक्ष्मा क्षय को ठीक करे और कुष्ठ रोग को ठीक करे। इसी तरह से प्रमेह रोग है, प्रमेह रोग में क्या होता है, आविल मूत्रता बहुमूत्रता, उसमें बद्ध और अबद्ध मेद रहता है। दूसरा 10 दूष्य होते हैं जो जलीय धातु रहते हैं, जैसे रस हो गया, रक्त हो गया, ओज हो गया, शुक्र हो गया, लसिका हो गया, ये जितने भी जलीय धातु हैं 10, वह सब में विकृति हो जाती है। कफ प्रकोपक, आहार आस्य सुखम स्वप्न सुखम, मतलब आहार विहार ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा कफ वर्धक रहता है। और खाना खा के दिन में सो जाना, अभिसंधी पदार्थों का सेवन करना, फिर उसके बाद में अव्यायाम करना, फिर दिवा सौंप करना, रात में भी सो रहे हैं दिन में भी सो रहे हैं, आलसपन न करना, फिजिकल एक्टिविटी न करना, उसके वजह से जो बद्ध और अबद्ध मेद है वह खराब होता है, क्योंकि कफ के कफ जैसा ही मेद रहता है, तो उसकी वजह से फिर ये दुष्यों को खराब करता है, और 10 दुष्यों को खराब करके और फिर क्या होता है कि मतलब बस्ती स्थान में चला जाता है और मूत्र जो है वह गंदा गंदा निकलने लगता है। आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, आविल मूत्रता मतलब कीचड़ जैसा आता है, और किडनी जो रहती है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो मूत्र जो मूत्र को छान के जो निकलना चाहिए वह नहीं हो पाता, जैसे का जैसा गंदा गंदा यूरिन निकलते रहता है। तो यह प्रमेह रोग रहता है। ऐसे ही मधुमेह रहता है जिसमें मधु के समान मीठा मीठा यूरिन आने लगता है, जिसको डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं। तो वह सारे कंडीशन में शिथिलता को दूर करना है, अग्नि को बढ़ाना, धातु अग्नि को बढ़ाना है, अग्नि को बढ़ाना है, क्लेद को निकालना है, धातुओं को बल देना है। तो धातुओं को बल कौन देगा, तो अब्रक भस्म है, वो धातुओं को बल देता है। जहां पर भी सड़न हो रही है, जहां पर क्लेद बहुत ज्यादा है, उनको कौन सुखाता है, तो कृष्णाब्र भस्म जो रहता है वो बनाया ही इस तरह से गया है कि जहां पर भी क्षयात्मक संप्राप्ति है, डैमेज हो रहा है, उन सबको वो हील करता है। इसलिए प्रमेह रोग में इसका प्रयोग होता है, मधुमेह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से आप लोग ने क्वेश्चन भी पूछेगा कमेंट बॉक्स में जाके, मैं उसका अच्छे से आंसर दे पाऊंगा। फिर उसके बाद में मेदो रोग रहता है, जब मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सांस फूलने लगता है। मेरे पास ऐसे मोटे मोटे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अभी लॉकडाउन के बाद जो आएंगे मैं आप लोगों से मिलाऊंगा, तो उन लोगों को ना सांस फूलने की बीमारी रहती है, कभी कभी इतना सांस फूलता है कि रात रात भर बैठे रहते हैं। तो उसमें भी ये कफ को कम कर देगा, कफ को कम करेगा। कफ और मेद का आपस का संबंध रहता है ज्यादातर, तो फिर कफ को कम करेगा तो मेद का जो स्नेहांश है वो भी कम होने लगेगा, तो उसकी वजह से चर्बी पिघल पिघल के निकलने लगती है। इसलिए ना मेदो रोग में श्रृंगार रस का प्रयोग मैंने किया है, मेरे को अच्छा रिजल्ट आया। मतलब ऐसे पेशेंट को जिनको श्वास भी था, कास भी था और मेदो रोग भी था, ऐसे कंडीशन में मैंने दिया पेशेंट को, बहुत अच्छा फायदा हुआ। उसी तरह से उल्टी की बीमारी है, खाना पच नहीं रहा है और मधुर अवस्था पाक जो है वो विकृत हो गया है, तो क्लेदक कफ की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है और वहां पे आमाजीर्ण बहुत हो रहा है। तो आमाजीर्ण में उत्क्लेश और उल्टी होना, यह सिम्टम बताया है, टिपिकल सिम्टम माधव निदान में बताया ही है। तो आमाजीर्ण की कंडीशन है, तो उल्टी को रोकना और कफ को सुखाना, यह काम कौन करेगा, कफ कहीं भी देखिए कफ को सुखाना है, प्रमेह रोग में भी कफ को सुखाना है, और कुष्ठ रोग में भी कफ को सुखाना है, श्वास काश में भी कफ को सुखाना है।
जिस तरह से वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है, वो पूरे पानी को सुखा देता है, और फिर ना कपड़े को हम निकाल के डाल देते हैं तो जल्दी से सूख जाता है। उसी तरह से कफ को सुखाने का काम जो करता है, वो भी विकृत कफ, नॉर्मल कफ को नहीं, विकृत जो कफ है उसको सुखाने का काम जो करता है, वो शरीर में हो सकता है कि प्राणवय स्रोतस में कफ अवरुद्ध है, या फिर वह पूरे बॉडी में है, कुष्ठ रोग बनाया है, प्रमेह रोग बनाया है, राजयक्ष्मा किया है उसने, जहां पर भी कफ को सुखाना है, शमन चिकित्सा से सुखाना है, वहां पर इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अम्ल पित्त होता है। अम्ल पित्त व्याधि में आप लोगों को पता है कि क्लेदर कफ का आवरण हो जाता है अधो आमाशय में, तो पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से नहीं हो पाता। वहां पर भी जो लेयर जमा हो गई है क्लेदर कफ के एक्स्ट्रा, उसके वजह से पित्त जो रहता है वह बहुत ज्यादा विदग्ध हो जाता है, क्योंकि ये संप्राप्ति एक के बाद एक होती रहती है। पित्त जो रहता है विदग्ध हो जाता है, और फिर वो क्या करता है कि पित्त और सिक्रीट करने को स्टिमुलेशन देता है, तो लीवर से और पित्त सिक्रीट होने लगता है, क्योंकि उसको कफ को हटाना है। अब ये कैसे, वात पित्त कफ एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं, एक दूसरे को हटाना जरूरी है, क्योंकि एक का कार्य नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरा भी इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए पित्त का स्टिमुलेशन मिलता है, और बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में उष्ण और तीक्ष्ण इस तरह का पित्त का सिक्रेशन होता है, और उससे अम्ल पित्त होता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा खट्टा डकार आता है, हर समय सर दर्द होता है। इसका कारण यहाँ पर संप्राप्ति में क्या होता है कि कफ का आवरण अधोआमाशय में होता है, स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति होती है, आम संजिति होती है, अग्नि मंद रहता है। अम्ल पित्त की अवस्था है, लेकिन अग्नि मंद है, ये साम पित्त है, आम युक्त पित्त है, इसके वजह से बहुत ज्यादा खट्टा ढकार आता है, फिर खट्टा उल्टी आता है, खट्टा के बाद और क्रॉनिक रहा तो तीखा आएगा, और उसके बाद में हरा रंग का आएगा। इस तरह की अवस्थाएं रहती है, कभी कभी कड़वा उल्टी आता है। तो यह सारी अवस्था में श्रृंगार रस का प्रयोग कर दिया तो ये कफ को सुखा देगा। क्लेदा कफ जब सूख जाएगा तो अपने आप पित्त का जो रास्ता है वह खुल जाएगा, पित्त का रास्ता खुल गया तो वह अपना काम अच्छा करने लगेगा। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है वहां अम्ल पित्त की अवस्था में। इसी तरह से तृष्णा रोग है, वहां पर भी पित्त की संप्राप्ति है, लेकिन उदक व स्त्रोतस में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा अवरोधात्मक संप्राप्ति है, वो भी कफ की वजह से। कफ बहुत जमा है, इसीलिए ना बहुत ज्यादा प्यास लगती है। जो भी पानी का सर्कुलेशन है, उदक व स्त्रोतस में सर्कुलेशन है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ रहता है। ऑब्स्ट्रक्शन किससे होता है, तो आम की वजह से होता है या कफ की वजह से होता है। और यहाँ पर बोधक कफ रहता है मुंह में, जीवा में। अब बोधक कफ का सिक्रेशन ज्यादा होने लगा तो फिर क्या होगा कि उदक व स्त्रोतस जो है, जैसे पानी का झरना है, वहां पर आपने बहुत ज्यादा मिट्टी उट्टी रख दिया तो पानी का झरना का जो फ्लो है वह रुक जाएगा या कम कम होने लगेगा। उसी तरह से तृष्णा रोग का संप्राप्ति ऐसा ही रहता है कि वहां पर अवरोधात्मक संप्राप्ति जब है पित्त का प्रकोप नहीं है, पित्त वाला नहीं मैं बोल रहा हूँ, कफज तृष्णा की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर कफ का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, और उसके वजह से अवरोधात्मक संप्राप्तियों की प्यास लग रही है, और पानी पी रहे हैं लेकिन अवरोध इतना ज्यादा है कि वह प्यास बुझ नहीं रही है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है पूरा स्त्रोतस में। तो वहां पर कफ को सुखाना जरूरी है, कफ को और आम को सुखाना जरूरी है। इसीलिए श्रृंगार रस का प्रयोग युक्ति पूर्वक वहां पे किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये कॉलेज में इस तरह से संप्राप्ति भंग कर करके चिकित्सा कोई नहीं बताएगा। जो प्रैक्टिशनर है, जैसे हमारे सर हैं, वो प्रैक्टिशनर है, वो एक एक व्याधि को एनालिसिस करते हैं पेशेंट में, तो वो उन लोगों ने हमें, मेरे सर लोगों ने, मेरे गुरु लोगों ने जो सिखाया है वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हमें इसी तरह से संप्राप्ति भंग करने को बताया, और एक एक बुक में जो जो एक एक शब्द है उसको एनालिसिस करने के लिए बताया। तो मुझे जो सिखाया है वही, जो पुण्य का ज्ञान है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरह से कफज गुल्म रहता है, कफ का आवरण है, मेन वो वायु क्या है, लेकिन वहां पे कफवर्धक आहार विहार का सेवन करने से कफज गुल्म है, तो वहां पर कफ को सुखा दिया, स्त्रोतोरोध दूर हो गया, आम का अवरोधात्मक संप्राप्ति भंग हो गया, तो पेशेंट को तुरंत ही गुल्म को ठीक करने में इजी जाता है। फिर अनुलोमन द्रव्य दे दिया, बस्ती दे दिया, तो उसके बाद गुल्म निकल ही जाता है। इसलिए कफज गुल्म में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से पांडु रोग है, पांडु रोग में रस व स्त्रोतस का दुष्टि होता है, रक्त व स्त्रोतस की दुष्टि होती है, अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है। पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से इंटरनल स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा, अंदर ही अंदर स्वेदन होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि पांडुता आ जाती है, और रसव स्त्रोतस रक्तव स्त्रोतस का अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है, दोष दुष्य समूर्छना होती है, और उसके वजह से पांडुता आ जाती है, खून बन नहीं पाता। रक्तवर्धक आहार तो खा रहे हैं हम लोग, औषधि भी खा रहे हैं, विहार भी कर रहे हैं, लेकिन स्त्रोतोरोध रहता है रसव स्त्रोतस रक्तव स्त्रोतस में, वहां कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन आम की वजह से होता है, कफ की वजह से होता है। कफ का काम ही है कि वह कोई भी चीज को ना रोकता है, क्योंकि वो गाढ़ा गाढ़ा रहता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो वहां पर भी कफ को निकालना, आम का पचन करना,
स्त्रोतरोध जन संप्राप्ति को भंग करना, यह कार्य कौन करता है? तो श्रृंगार रस करता है। कफ को सुखा दिया, आम को सुखा दिया, अग्नि को बढ़ा दिया, तो अपने आप जो वहां संप्राप्ति हुई है पांडु रोग, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर रस रक्त का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, प्रोडक्शन अच्छे से होने लगता है, और रक्त का प्रसादन अच्छे से होने लगता है। रक्त का प्रसादन होगा तो पांडु रोग होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर जो अवरोधात्मक संप्राप्ति कफ के वजह से है, तो कफ को सुखाना जरूरी है। कफ सूखेगा, ऑब्स्ट्रक्शन हटना जरूरी है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से रक्त पित्त है, अगर ऊर्ध्वक रक्त पित्त है, उसमें भी कफ प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। उसमें चिकित्सा बताई है कि प्रतिमार्गम से विधीयते, मतलब ऊर्ध्वक है तो विरेचन देना है, ठीक है, हम विरेचन दे रहे हैं, लेकिन कफ जो जमा है, ऑब्स्ट्रक्शन किया हुआ है, हम लोगों ने वहां पर से दोष को निकाल दिया, जो बहुत ज्यादा दोष बढ़े हैं वो ठीक है, लेकिन शमन चिकित्सा के रूप में श्रृंगार रस को दिया, तो रक्त पित्त में भी क्या रहता है कि कफ जो रहता है वह रक्तवस स्रोतस में जाके अवरोध कर रहा है, और पित्त भी वहां पे दूषित हुआ है, रक्त भी दूषित हुआ है, अवरोधात्मक संप्राप्ति, इसलिए ऊर्ध्वक रक्त पित्त हो जाता है, और नाक कान मुंह आंख सबसे खून आने लगता है। जब भी थोड़ा भी अगर वहां पे ये पित्तवर्धक चीजों का सेवन किया, जैसे धूप में गए और फिर बॉडी में हीट बढ़ गया, तो नाक रक्त वाहिनी फूट जाती है, और कफ का अवरोध रहता है वहां पे, तो कफ का अवरोधात्मक संप्राप्ति भंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से गर्भ विष रहता है, अगर ना बहुत ज्यादा, पहले के रानियां बहुत ज्यादा होती थी एक राजा को, तो वो लोग क्या करते थे कि अपना नाखून, अपने मेंसेस का पानी, ये सब ना राजा को खिला देते थे खाने में डाल के। स्लो पॉइजनिंग होता था, अवरोधात्मक संप्राप्ति होती थी, और उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती थी, मतलब ज्वर होता था, टाइफाइड होता था, सन्निपात होता था, अतिसार होता था, विसर्प रोग, कुष्ठ रोग बहुत सारी होते थे। तो यहाँ पर कफ का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, आम का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और जो विष रूप में चीजें दी जा रही है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ इसमें जो भी दवाइयाँ हैं, जैसे जटामांसी है, तालिस पत्र है, नागकेशर है, गंध वाला है, ये सब ना अगध द्रव्य है, वो विष का प्रभाव है उसको नष्ट कर देती हैं, उनका एंटीडोट है, वो विष का प्रभाव दूर कर देती है, और स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति ठीक हो जाती है, विष भी निकल जाता है, आम भी निकल जाता है, और उसके बाद में कफ भी सूख जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि गर्भ विष में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से विषज रोग में काम कर लिया। पीनस जब रहता है, प्रतिशय कन्वर्ट होके पीनस में क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है, मांसव स्रोतस की दृष्टि होती है, मांस न सड़ने लगता है नाक में, साइनस के पास, उसकी वजह से क्रॉनिक साइनोसाइटिस जब रहता है, तो उसमें हमें क्या करना है कि मांस को रिपेयर करना है, रीजनरेट करना है। वह काम कौन करता है? तो कृष्णाभ्र, कृष्णाभ्र जो है श्रृंगाभ्र रस में, और इसका नाम ही है श्रृंगाभ्र रस, अभ्रक के नाम से ही इसका नाम दिया गया है। तो इसी तरह से जब हम ये करते हैं ना, तो बहुत अच्छा फायदा होता है कि पीनस जो है, वहां पर जो भी इन्फेक्शन है, जो भी मांसवा स्रोतस की दृष्टि है, वह खुल जाती है। और इसमें लवंग डाला है, तालिस पत्र डाला है, तो ये जो कफ बढ़ा हुआ है वो कफ को सुखा देगा। कफ सूख जाएगा तो उसका फायदा पीनस में होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक है जिनको वो आते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक रिनाइटिस, कोरेजिया, कोल्ड कफ, ये भी क्रॉनिक क्रॉनिक अवस्था रहती है। वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम मार्च अप्रैल में जाते हैं ना, तो हम ठंडा पानी पीने लगते हैं, और हमको क्रॉनिक, मतलब बहुत दिन से पुराना पुराना साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होने लगता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि एलर्जिक रेनाइटिस है, लेकिन ये एलर्जिक नहीं है, हम लोग ठंडा पानी पीते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर कफ दोष की विकृति हो रही है, वसंत ऋतु में कफ दोष निकाला नहीं गया, और वो ठंडा पानी पीने से कफ प्रकोपित हो रहा है। कफ प्रकोपित हो रहा है, तो कफ को सुखाने के लिए कुछ दवाइयां चाहिए, तो कृष्ण अभ्रक भस्म, श्रृंगाभ्र रस दे दिया, श्रृंगाभ्र रस दे दिया ना, तो अपने आप उसका फायदा यह होगा कि पीनस की संप्राप्ति भंग जो हो जाएगी, पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। उसी तरह से प्लीहा रोग है, प्लीहा रोग में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव संप्राप्ति हो रही है, तो उसके स्त्रोत संप्राप्ति होने की वजह से प्लीहा जो है उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा, वो अपना जो काम करता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करना, और जो भी काम है वो ठीक से नहीं कर पा रहे, स्त्रोतोरोध है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, और न प्लीहा जो रहती है वो सूज जाती है बहुत ज़्यादा, जिसको स्प्लिनोमेगाली बोलती है। तो स्त्रोतोरोध जरा संप्राप्ति को भंग करना है, मतलब अग्नि को बढ़ाना है, आम का पचन करना है, और कफ को सुखाना है, तो इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें गज पिपली है, त्रिकटु है, तालिस पत्र है, ऐसी दवाइयां जो ना कफ को सुखा देती हैं, कृष्णाभ्र भस्म रीजनरेट करती है सेल्स को, वो ऑर्गन को अच्छा कर देती है, इसलिए प्लीहा रोग में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आमाशय के रोग जो हैं, मतलब आमाशय के रोग जहाँ पर क्लेदक कफ की विकृति हो गई है, इसलिए आमाशय के रोग हो गए, उसमें भी ये जैसे आमाजीर्ण हो गया, फिर उसके बाद में आमाशय की जो कला है वह डैमेज है, गैस्ट्राइटिस वगैरह है, तो वहां पर भी हीलिंग करना जरूरी है। गैस्ट्राइटिस में या अल्सरेशन हो गया है, छिल गया है, वहां पे जख्म हो गया है, और वहां पे आमाशय में 4 लेयर रहते हैं, म्यूकोजल, सब म्यूकोजल, म्यूकोजल,
म्यूकोजल, सब म्यूकोजल, फिर सेरस लेयर, मस्कुलरिस, ऐसे चार चार लेयर सब जगह बताए हैं यार। जो आमाशय रहते हैं उसमें कुछ अलग रहते हैं, ये डिओडेनम में विलाइज, डिओडेनम में विलाइज नहीं रहते, वहाँ पर कुछ अलग लेयर रहते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज रहते हैं जो खाने को अलग आगे आगे पुश करते हैं। एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, फिर एल्वियोलर सेल्स रहते हैं, वो अलग अलग सेल्स को रीजनरेट करना, और जो भी डैमेज हो गया है, उस जो खराब हो गया है, घिस गया है, छिल गया है, अल्सरेशन हो गया है, ऐसे में कुछ तो हीलिंग करने के लिए चाहिए। तो श्रृंगाब्र भस्म में श्रृंगाब्र रस में कृष्णाभ्रक भस्म है, वह ना हीलिंग कर देता है और नया रीजनरेट कर देता है, तो पेशेंट को फायदा होता है। इसलिए आमाशय के रोग में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से वात पित्त कफ के तीनों दोषों में जो भी रोग उत्पन्न हुए हैं उसमें ये प्रयोग करते हैं। और दूसरा बात है कि हर प्रकृति के इंसान को चलता है, मतलब पित्त प्रकृति वालों को चलता है, कफ के रोगियों को चलता है, पित्त के रोगियों को चलता है, वात के रोगियों को चलता है, मतलब हर तरह की बीमारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेन इसका काम जो है राज्यक्षमा में है, काश श्वास इन सब में है, कफ को सुखाना है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सभी लोग के प्रशस्त है। पथ्य, जब इसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या क्या चीज खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो घृत घृत मतलब जिसमें तड़का डाला है ऐसा मटन का सूप दें, या मूंग दाल का यूश दें, गाय का दूध दें, या मीठा चीज़ दें। इसका मीठा चीज़ मतलब मधुर चीज़, मतलब जो मन को प्रिय है, वह जो पेशेंट के लिए सुटेबल है, साथ में उस तरह का। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं देना है कि कफ का प्रकोप हो जाए। इसमें जो भी द्रव्य है ना वो सारे उष्ण और कटु तीक्ष्ण है। तो ये ना क्या करते हैं, मीठा भोजन मीठा चीज़ खा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि ये बैलेंस करता है, वायु का प्रकोप नहीं होने देता, इसलिए मीठा भोजन इसके साथ देना चाहिए। उसी तरह से यह वृक्ष है, वाजीकरण है, क्योंकि इसमें ना ये अभ्रक भस्म है तो ये शुक्र धातु को अच्छा करता है, रस से और शुक्र तक इसका गामित्व है, इसलिए ना शुक्र को अच्छा करता है, रसायन कार्य भी करता है। और अभ्रक जो है वो रसायन में श्रेष्ठ बताया है। अगर हम लोग ये देते हैं महारस उपरस वगैरह साधारण रस में देखते हैं तो अभ्रक जो है वो श्रेष्ठ रसायन द्रव्य है, वाजीकर द्रव्य है, क्योंकि स्त्रोतरोध को दूर कर देता है, स्पर्म मोटिलिटी बनाता है, और हर चीज़ में अच्छा काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, अपथ्य जानना भी जरूरी है। तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो बिल्कुल नहीं खाना है। खट्टे चीज़ जो है जैसे विनेगर डाल के अचार बनाया जाता है, साउथ इंडिया में आप लोग जाएंगे ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा विनेगर डाला जाता है, वहाँ वो लोग के लिए साथ में है। लेकिन हम लोग महाराष्ट्र वाले या नॉर्थ इंडिया वाले इतना खट्टा खाएंगे तो हम लोग का अम्ल पित्त हो जाएगा। वहाँ कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे इडली डोसा वगैरह वहाँ के लोग के लिए साथ में है खट्टा चीज़। लेकिन इडली डोसा 12 महीने जो लोग नॉर्थ इंडिया में खाएंगे उनको कोई ना कोई ये दोषों की दृष्टि हो जाएगी और संप्राप्ति बन के कोई ना कोई रोग हो जाएगा। जो देश में जो साथ में वो चीज़ वही खाना चाहिए। तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि अम्ल पदार्थों का सेवन बंद करना है। शाक के मतलब ग्रीन लिफी वेजिटेबल वाले जो शाक वर्ग हैं वह सब नहीं खाना है, क्योंकि वो वायु का प्रकोप करते हैं, मल की वृद्धि करते हैं, उनका सेवन नहीं करना है। और उसके बाद में इसका सेवन जो भी करता है रसायन के रूप में श्रृंगाब्र रस का प्रयोग करते हैं तो उनको दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। उसी तरह से कामदेव की तरह, कामदेव जो सबसे सेक्सिएस्ट पुरुष और देवता ऐसा माने जाते हैं। अगर कामदेव ने एक बाण चलाया तो बहुत सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी अपनी तपस्या छोड़ के और काम वासना में मुक्त हो मतलब वहां पीछे पीछे भागने लगे। एक बार कामदेव ने शिव जी के ऊपर बाण मारा क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे और पार्वती माता का जन्म हो चुका था और उनसे एक संतान चाहिए थी जिसका नाम था कार्तिकेय। क्योंकि कार्तिकेय जो था वो तारकासुर को एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि हमें शिव जी का जो पुत्र है वही मारेगा। और तारकासुर को मालूम था कि शिव जी की पहली पत्नी सती माता तो भस्म कर गई हैं और शिव जी वैरागी हो गए हैं और इतने करोड़ों साल से तपस्या कर रहे हैं तो उनकी ना शादी होगी ना उनका पुत्र मुझे मारेगा। लेकिन देवताओं ने मतलब ऐसा विधि का विधान हुआ कि पार्वती माता का जन्म हो गया। सती माता ही जो है आदि शक्ति वही पार्वती माता के रूप में जन्म ले चुकी थी, तो उनका विवाह कराना जरूरी था। तो कामदेव को बुलाया गया कि शिव जी जैसे महान तपस्वी देवता उनका तपस्या भंग करो। तो कामदेव ने ना जब बाण मारा तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया। अब वो भोले शंकर हैं लेकिन वो रुद्र हैं, तो उनका तीसरा नेत्र खुला और कामदेव को ना उन्होंने जला दिया, भस्म कर दिया। तो वो ना तड़प तड़प के जलने लगा पूरी तरह से। तो फिर उसको वो बोला कि अब मैं क्या करूं। तो उसको बोला गया कि आप ना ये द्वापर युग में जाइए। द्वापर युग में आप ना जब प्रद्युम्न बनेंगे, श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र बनेंगे, मतलब अभिमन्यु का जो संतान है वह आप बनेंगे तब, और आपको मृत्युलोक में जाना ही पड़ेगा।
तभी आपकी शाप से मुक्ति होगी। प्रद्युम्न जब बन के आओगे आप, तभी, और पृथ्वी लोक में अब दुख जो भी, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे सभी को कष्ट भुगतना पड़ता है, तो मृत्यु लोक में जब जाओगे तभी आपकी मुक्ति होगी। तो शिव जी ने शाप दिया, फिर शिव जी को सभी देवता लोगों ने प्रार्थना किया, उनसे माफी मांगी कि हम लोगों ने ही कामदेव को भेजा था। तो शिव जी फिर शांत हो गए, मान गए, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं, वो शांत हो गए। फिर उनका विवाह पार्वती माता से कराया गया। तो फिर बाद में कार्तिकेय हुआ और तारकासुर को मारा। ऐसी कहानी है। तो कामदेव जो है ना, वो बहुत ही सुंदर और बहुत हैंडसम, स्मार्ट, इस तरह के देवता हैं। और उनका काम ही है कि इस संसार में, क्योंकि पुरुषों के लिए हम लोग को पुरुषार्थ में बताए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये बताए संसार को आगे चलाने के लिए काम करना भी जरूरी है। तो इस काम मतलब सेक्सुअल अर्ज जो देवता करते हैं वो कामदेव हैं। तो यह ना कामदेव की तरह शक्ति उत्पन्न कर देता है, मतलब शरीर में वैसा ऊर्जा बना देता है, यंग बना देता है, इसलिए श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। मतलब यह क्या करता है, सेक्सुअली भी स्ट्रांग कर देता है, रूप में भी अच्छा बना देता है। उसी तरह से वृद्धावस्था की वजह से, बुढ़ापे की वजह से अगर बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो वह सब लक्षण ठीक हो जाते हैं। अब विशेष रूप से ऐसा बताया गया है कि यह कफ की शोषक औषधि है। श्रृंगार रस कफ को सुखाने वाली दवाई है। और राज्यक्षमा में कफ की प्रधानता होती है, क्योंकि राज्यक्षमा में आप लोग देखेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम ही सब खराब हुआ रहता है। और अभी कोविड के भी सिम्टम्स सब आ रहे हैं, तो श्वास का यही प्रॉब्लम है। तो वहां पर कफ को सुखाना वाला दवाई चाहिए। आपके कोविड के पेशेंट एडमिटेड है ना, तो उनको आप श्रृंगार रस जरूर दीजिए। पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। सांस सांस लेने में अच्छा होने लगेगा, तो O2 लेवल जो है, ऑक्सीजन लेवल, वो बढ़ जाएगा, 93, 94, 95 हो जाएगा। ये मैंने बहुत सारे लोगों को दिया भी है, बहुत सारे लोगों को मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ। जो लोग श्रृंगार रस दे रहे हैं उनको फायदा हो रहा है। और मार्केट में अलग अलग कंपनी वाला भी मिलता है, हमारे सर वाला भी मिलता है। तो आप लोग श्रृंगार रस का प्रयोग जरूर करिए कोविड के पेशेंट को। और ऐसा घबराइए मत, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा उनका लंग्स डैमेज हो रहा है, तो श्रृंगार रस से बहुत अच्छा फायदा होता है, कफ को सुखा देता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। तो विषम ज्वर में भी काम करता है, जीर्ण ज्वर में भी काम करता है, छाती में कफ, और कौन सी अवस्था में नहीं देना है कि कफ बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गया है, कफ इतना जमा है कि पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, वेदना हो रही है, तब वहां वमन करा दीजिए, या उंगली डाल के थोड़ा सा पानी पिला के, नमक वाला पानी पिला के उंगली डाल के उल्टी करा दीजिए। अगर वो पेशेंट कर सकता है, उत्क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो, और कफ निकल जाएगा। और उसके बाद में इसका प्रयोग करिए। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है उल्टी कराने के लिए। अगर हो कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद में कफ का संचित बलगम को निकालने के बाद, कफ का जो एक लेयर जो जमा है लंग्स के पैरेन्काइमल लेयर में, उसको सुखाने के लिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर यही श्रृंगार रस में अगर स्वर्ण भस्म और लौह भस्म मिला दिया जाए, तो ये सार्वभौम रस बोलते हैं। स्वर्ण, सोना और चांदी मिला दिया जाए, सोना और लोहा मिला दिया जाए, स्वर्ण भस्म और लौह भस्म, तो सार्वभौम रस बोलते हैं। और कोई कोई क्या करते हैं कि स्वर्ण भस्म का चौथाई तोला डाल देते हैं, कोई आधा तोला डालते हैं, या एक तोला डालते हैं। तो यह जो श्रृंगार रस वाला जो है, श्रृंगार रस, या आप लोग भी अपने प्रैक्टिस में अभी पेशेंट को आप लोग जा रहे हैं ना, तो जिनके लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, लंग्स डैमेज हो रहे हैं, और वो पेशेंट पैसा देने लायक है, आड्य रोगी भिषक वैश्यो ज्ञापको सत्वानपी, आड्य रोगी है, भिषक वैश्य है, सत्वानपी मतलब कंसेंट दे रहा है, और उसका O2 लेवल अच्छा करना है, और जो भी और जो वैल्यूज आ रहे हैं वो खराब हो रहे हैं, तो उसमें आप लोग स्वर्ण युक्त स्वर्ण भस्म डाल के श्रृंगार रस अगर खिला देंगे, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हमारे सर के नोट्स में ऐसा बता रहे हैं कि श्रृंगार रस की गोलियां आती हैं, तो एक एक गोली सुबह शाम देना है। श्वास रोग में, कास रोग में, कफ के दर्द में, कफ के वजह से जो दर्द हो रहा है तो उसमें अदरक का स्वरस के साथ दे दीजिए, मधु मिला के। अम्ल पित्त है तो उसमें पटोल का जो स्वरस है, मतलब तिक्त रसात्मक द्रव्यों के साथ दे देंगे, तो अम्ल पित्त में ये काम कर देता है। या आंवला का स्वरस या गुलकंद के साथ दे सकते हैं। जाठराग्नि है, जाठराग्नि मंद है, मतलब मंदाग्नि है, ज्वर है, तो जो ये रहता है तांबुल पत्र जो रहता है, पान का जो पत्ता रहता है, पान का पत्ते का स्वरस और मधु के साथ सेवन कराने से, क्योंकि ये ना ब्रोंको डायलेटर रहता है पान का पत्ता। तांबुल हम आप लोगों ने कभी खाया होगा, साउथ की कंपनियां बनाती हैं। तो वह ना तांबुल हम ब्रोंको डायलेटर रहता है, बहुत अच्छे से कफ को, एल्वोलाइज और ब्रोंकियल्स को खोल देता है, और सांस अच्छे से आने लगती है। तो इसलिए पान का पत्ते के रस के साथ इसका प्रयोग करना है। शरीर में ताकत बढ़ाना है,
मतलब अगर बल देना है तो मधु के साथ इसका सेवन करके फिर दूध पी लेना है, जितना मैक्सिमम दूध पिया जा सके उतना। और दूध साथ में है, मतलब ज़्यादा दूध पीने से भी तकलीफ नहीं होती है। उन लोग पाचन शक्ति अच्छी है उनको श्रृंगार रस मधु के साथ देकर और फिर दूध पिला देना है तो पेशेंट का बल बढ़ जाता है, बृहण होने लगता है, मांस धातु अच्छा बनने लगता है। इसलिए इसका प्रयोग रसायन के रूप में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसी तरह से और इसको देने में शुरुआत के कुछ दिनों तक खट्टा चीज, साग वगैरह, शाक वर्ग के द्रव्य नहीं देने हैं। क्षारीय चीज जो पित्त बढ़ाते हैं वह सब चीज नहीं देते। विरुद्ध अन्न, दही वगैरह नहीं देना है। और इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि फुफ्फुस मतलब पूरा लंग्स और एल्वोलस ब्रोंक्यूल्स में ताकत मिलता है। और अगर पसली में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्लोरेसी है, फिर शोथ है पूरा बॉडी में या फुफ्फुस में शोथ है, फिर उसके बाद में निमोनिया की कंडीशन है। अब लोग बोल रहे हैं कि निमोनिया में क्या देना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने पेशेंट आ रहे हैं ना कोविड के, ज़्यादातर को ना निमोनिया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या देना है, तो ऐसे कंडीशन में श्रृंगार रस दीजिए। न्यूमोनाइटिस जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, कोविड के सारे सिम्टम ठीक हो जाएंगे, हीलिंग जल्दी होने लगेगा। फुफ्फुस को हील करना जरूरी है, तो इसीलिए ना ये श्रृंगार रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब्रक का मिश्रण होने से, ये अब्रक है इसलिए अम्ल पित्त में अच्छा काम करता है, पांडुरोग में काम करता है। आम बात में तो मैं बताना ही भूल गया। आम बात में क्या होता है कि श्लेषक कफ जो रहता है वह संधियों में खराब होने लगता है, अपना स्थान छोड़ देता है और वहां पर जाके आम बैठ जाता है। आम को पचाना, ऊपर से श्लेषक कफ जो विकृत हो गया है उसको अपने स्थान पे लाना और वायु का अनुलोमन करना, ये कौन करेगा। और वहाँ जो डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए उसको ठीक करना, ये कौन करेगा, तो श्रृंगार रसी करता है। तो आम बात में भी कर रहे हैं, आम बात की वजह से श्वास रोग हो रहा है उसमें भी ठीक करता है। रोमैटिक हार्ट डिजीज जब रहता है, आम बात जन्य हृदय के रोग रहते हैं, तो अब्रक भस्म वाला श्रृंगार रस है वो क्या करेगा, आम का पचन कर देगा और वहाँ की जितनी भी संप्राप्ति है, पैथोलॉजी है, उसको ठीक करके और फिर क्या करेगा, हार्ट को रीजनरेट कर देगा। अब्रक भस्म का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है, अपने ग्रंथों में ऐसा बताया है कि ये रीजनरेट करता है, नए नए सेल्स बनाने लगता है। और रसायन द्रव्य है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए श्रृंगार रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये वातज, पित्तज, कफज व्याधियों में इसका प्रयोग होता है। वात प्रकृति प्रकृति में भी हर इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल प्रकृति, यह हर चीज में काम करता है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि पित्त प्रकृति वाले को नहीं देना है, इसको नहीं देना है। हाँ, हम अनुपान बदल के, जैसे अम्ल पित्त वाले पेशेंट है तो अनुपान परवल के पत्ते का रस दे दिया, तिक्त रसात्मक द्रव्य दे दिया, आंवले का मुरब्बा दे दिया, गुलकंद दे दिया, इनके साथ में इसका सेवन करें तो ज़्यादा अच्छे से फायदा हो जाएगा। उसी तरह से वात कफ प्रधान रोगों में इसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है। कफाधिक्य बहुत ज़्यादा है, कफ बहुत ज़्यादा संचित है तो खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, खांसी के साथ कफ चिकना चिकन निकल रहा है, अधिक मात्रा में निकल रहा है, मुंह नाक कान सब भारी भारी लग रहा है, शिरो गौरव गुरुता बहुत ज़्यादा लग रही है, हैवीनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब ब्लॉकेज हो गया। तो फिर फ्रंटल साइनस, एथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब जो है यह सब ब्लॉक हो जाता है और कफ बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो इसमें क्या करना है कि एक तो शिरोविरेचन के लिए आप लोग नस से दे दीजिए, ज्योतिषमती तेल, वचा तेल, सरसों का तेल, यह सब करिए। और अगर कफ लंग्स में जमा है तो वहाँ सद्यो वमन दे दीजिए। और उसके बाद में कफ को सुखाना है, वहाँ पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस जो है उसको ठीक करना है, तो उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग करिए। कफ को निकालने के बाद दीजिए इसको। उसी तरह से फुफ्फुस में शिथिलता आ गई है, लूज पड़ गया है, कोलैप्स हो रहा है, उसमें भी श्रृंगार रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। छाती में कफ जमा हो गया है, सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे लक्षण है। अब आप लोग बोलेंगे कि कोविड के पेशेंट को हम वमन कैसे दें, वहाँ तो टाइम भी नहीं रहता, इमरजेंसी की कंडीशन रहती है, तो हम उन तो इसीलिए महालक्ष्मी विलास रस अगर दे दिया तो वमन कराने की जरूरत नहीं है। महालक्ष्मी विलास रस दे दिया, त्रैलोक की चिंतामणि रस दे दिया, तो वो क्या करेगा, बल प्रदान करेगा सारे धातुओं को। उसी तरह से समीर पन्नग रस दे दिया, कुपी पक्व रसायन का प्रयोग करना है, समीर पन्नग रस दे दिया या रस सिंदूर दे दिया या श्रृंग भस्म दे दिया, वह क्या करेगा कि वमन नहीं करा के जो कफ ज्यादा ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा हुआ है वह सबको वो खोल देगा, एक तो रास्ता खोल देगा। रस सिंदूर में ऐसा इतनी प्रॉपर्टी रहती है, या समीर पन्नग में कफ का सुखा के रास्ता को, इसलिए ना इस मेडिसिन को बल बढ़ाना है दूसरे मेडिसिन का सहयोग लेके। जैसे क्या होता है आप लोगों को पता है कि कोई मिसाइल है, जैसे मिसाइल को हमें छोड़ना है, जमीन से जमीन तक छोड़ना है, जमीन से आकाश में छोड़ना है, तो हम लोग ऐसे भी छोड़ते हैं। लेकिन अगर हमने सुखोई जो जहाज है या राफेल जहाज है, राफेल तो बम गिराएगा ही, लेकिन उसमें अगर मिसाइल लगा दिया तो राफेल और शक्तिशाली बन गया। इसी तरह से यह जो दवाई है यह अपना कार्य तो कर ही रही है, लेकिन इसमें मिसाइल और डाल दिया, ये एक तरह से राफेल जहाज है, इसमें मिसाइल और लगा दिया और पावरफुल
मिसाइल्स लगा दिया, जैसे समीर पन्नग रस डाल दिया, फिर रस सिंदूर डाल दिया, त्रैलोक्य चिंतामणि रस डाल दिया, फिर उसके बाद जय मंगल रस डाल दिया। ऐसी दवाइयों का पूरा ऐसे मिसाइल तैयार कर दिया, और राफेल को छोड़ा गया। तो जो दुश्मन है वहां पर ये बॉम्ब गिरा के आएगा और वो मतलब व्याधि को नष्ट ही कर देगा। इसीलिए ना इसका प्रयोग और दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ करने पे बहुत अच्छा फायदा होता है, और कोविड में तो इमरजेंसी कंडीशन में इसको देना ही चाहिए। इसीलिए ना ये रसायन के रूप में बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। यह बढ़ा हुआ कफ को ठीक कर देता है, खांसी को ठीक कर देता है, सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है उसको ठीक कर देता है, लंग्स के पैरेनकाइमल लेयर्स को ताकत दे देता है, रक्त पित्त में काम करता है, पीनस में काम करता है, नेत्र रोगों में चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम, मतलब चक्षु जो है वो पित्त प्रधान है, मतलब आलोचक पित्त का स्थान है, और तेजोमय है मतलब अग्नि महाभूत प्रधान है, उसको कफ से हमेशा भय रहता है। तो कफ अगर वहां पे जमा हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अंजन लगाओ, लेकिन उसके बाद भी अभिषंद वगैरह हो रहा है, वह अभिषंद काजल से नहीं ठीक हो रहा है, स्त्रोतांजन से नहीं ठीक हो रहा, तब यहाँ पे श्रृंगार रस दिया तो कफ को आंखों में भी सुखा देगा, जो एक्स्ट्रा जमा हो रहा है आपको वहां पे सुखा देगा, तो अपने आप आंखें भी स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगी। इसलिए नेत्र रोग में इसका प्रयोग होता है, प्रमेह रोग में होता है, शूल रोग जहां पर भी पेट दर्द हो रहा है, उदर शूल हो रहा है, वहां पर भी कफ की संचिति बहुत ज्यादा हो गई है, आम की संचिति हो, अग्नि मंद हो गया है, तो वहां पर भी संप्राप्ति को भंग करना, स्त्रोतजन्य जितना भी जो भी चीज हो रहा है, जो जो अवस्था है उसको ठीक करना, कफ को सुखा देना, आम को पचा देना, और उसके बाद में अग्नि को बढ़ा देना, यह कार्य कौन करता है, तो श्रृंगार रस करता है। इसलिए शूल रोग में इसका देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, गुल्म रोग में फायदा होता है, तृष्णा रोग में मैंने बताया कि कफ का स्त्रोत जो हुआ है संप्राप्ति वो ठीक करने से प्यास लगने लगती है, उदक जो है बॉडी में वह स्त्रोतस में सर्कुलेट होने लगता है, तो प्यास जो लग रही है वह ठीक हो जाता है। उसी तरह से प्लीहा वृद्धि, मेद वृद्धि, विष दोष, गर्भ विष, ये सब में बहुत अच्छा फायदा करता है। और इसमें अब्रक भस्म की प्रधानता है। अब्रक भस्म में एक प्रॉपर्टी रहता है कि जहां पर भी डैमेज हुआ है, डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, अब क्या है एलोपैथी बोलता है कि इरिवर्सिबल सेल डैमेज, कोविड के पेशेंट को वो बोलते हैं कि लंग्स कोलैप्स, तो कोलैप्स, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, फ्लोरेसी हो गया, पानी जमा हो गया, उदर रोग हो गया, अब पेशेंट मरने वाला है, वेंटिलेटर पे रख देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, और उसके बाद में वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में भी अगर श्रृंगार रस दे दिया ना तो वो नया बना देता। कभी कभी क्या होता है, चाटन करना पड़ता है, श्रृंगार रस, हिमगर पोटली और जयमंगल रस, या ये श्वास का चिंतामणि, इन सब का चाटन दे दिया ना तो पेशेंट का बहुत अच्छा फायदा होता है। श्रृंगार रस कफ को सुखा देता है। श्वास का चिंतामणि का अपना एक महत्व है, वह श्वास और कास्ट में फायदा करता है, उसका एक अलग महत्व है। श्रृंगार रस कफ को शोषण कर देता है, इसका एक अलग महत्व है। उसी तरह से यह मक्खन और मलाई के साथ अगर सेवन कर दिया जाए, मलाई होना चाहिए, दूध के ऊपर का जो मलाई रहता है उसके साथ या मक्खन के साथ किया जाए, तो ये स्नायुओं की दुर्बलता है उस पर बहुत अच्छा काम कर देता है, और अत्यंत काम की शक्ति, कामदेव की तरह ना सेक्सुअल पावर भी बढ़ा देता है, शुक्र धातु को अच्छा कर देता है। और खांसी और श्वास की यह सुप्रसिद्ध दवाई है। जितने भी पुराने पुराने वैद्य जो है ना, जितने बूढ़े बूढ़े वैद्य हैं जो आयुर्वेद से चिकित्सा करके सफल चिकित्सक हैं, वह सब श्रृंगार रस का प्रयोग करते ही करते हैं। बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं अपने पेशेंट लोगों को भी देता हूँ श्रृंगार रस, अभी सभी को मैं दे रहा हूँ, प्रिवेंशन के रूप में भी मैं दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि वो लोग को शरीर में वायरस आ रहा है, लेकिन हमारा शरीर इतना मजबूत है कि वायरस कुछ कर ही नहीं पाता, वायरस निकल जा रहा है। और आप लोग को पता होगा कि आजकल जो ये बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, तो नाक के थ्रू जा रहा है और साइनस में जमा हो रहा है, मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस, फ्रंटल साइनस, सभी साइनसेस में जाके वो जमा हो रहा है, और वहां पे डेड वायरस है वो उड़ के तो जा रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो एयरबॉर्न डिजीज है ये, तो उसकी वजह से फिर वो जागृत होके और बॉडी में बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, इम्यून सिस्टम को खराब कर रहा है, लंग्स में जाके डैमेज कर रहा है। तो इसीलिए ना हमें ना ऐसा करना है कि हमारा जो अंदर का जो शक्ति है, हमारा अंदर का आर्मी है, अंदर का एयरफोर्स है, अंदर का नेवी है, उसको हमें स्ट्रांग बनाना है कि जो भी वायरस है उसको वो मार दे और अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दे। इसीलिए ये सारे द्रव्यों का प्रयोग कर दिया, पेशेंट सच में ठीक होते हैं, आप विश्वास करिए। अगर पेशेंट को डॉक्टर्स ने कहा कि वो मरने वाले हैं, उनको वेंटिलेटर पर रख दिया और इंतजार कर रहे हैं कब वेंटिलेटर बंद करे, उन लोगों को भी अगर चाटन दे दिया ये सारी दवाइयों का, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है, O2 लेवल बढ़ जाता है और पेशेंट घर जा रहे हैं, मतलब ठीक हो के जा रहे हैं। इसलिए ना आयुर्वेद का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जितना आप लोग प्रयोग करेंगे उतना सफल चिकित्सक बनेंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। अब मैं आप लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता लांजेवार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप शायद नागपुर के हैं, ये लांजेवार जो सरनेम होता है विदर्भा का होता है। डॉक्टर रानू मंडल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग बहुत अच्छे श्रेष्ठ वैद्य हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं आप लोग। डॉक्टर इंदु सिन्हा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर संतोष शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता कदम जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से ये एक मोबाइल ऐप में जो बताया गया है, कुटुंब ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारे लेक्चर्स आप लोग को मिल जाएंगे। जो भी आपको लोगों को डिफिकल्टी आती है, ऐप से आप लोग संपर्क करिए, मतलब थ्रू डिजिटली संपर्क करिए और वहाँ पे वो लेक्चर देख लीजिए। तो आपको जो जो मैंने पढ़ा है, निगम सर ने पढ़ाया है, नवीन जोशी सर ने पढ़ाया है, सारे वहाँ पर है। तो वहाँ आप लोग के जो भी शंकाएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि लघु वमन का कॉम्बिनेशन, एक वमनोपग द्रव्य देना है। वमनोपग द्रव्य बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल है, यष्टि मधु का फांट बना दीजिए गर्म पानी में। थोड़ा सा गर्म पानी करिए और उसमें यष्टि मधु चूर्ण डाल दीजिए, वो वमनोपग हो गया। और मदन फल चूर्ण का पिपली, मदन फल पिपली का चूर्ण ले लिया, एक दो चम्मच ले लिया और उसमें मधु डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया, बच्चा डाल दिया, वो डाल के और ये जो मैं बोला यष्टि मधु का फांट पिला के मदन फल का जो है चूर्ण वो चटा दिया। चटा के रुक जाना है। 45 मिनट के बाद जोर से उल्टी आएगी, वेग आएगा और उसमें बहुत ज़्यादा बलगम बलगम निकलता है। ये ओपीडी बेसिस में आप लोग करा सकते हैं। बस बेसिन होना चाहिए जहाँ उल्टी करा रहे हैं, या ऐसी जगह होना चाहिए कि कफ निकाला जा सके। तो ये लघु वमन होते हैं। फिर लघु वमन होने के बाद उसमें जरूरी नहीं है कि पित्तांतिकी हो, अगर कफांतिकी भी हो रहा है, कफ भी निकल रहा है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। पेशेंट को सांस लेने में अच्छा जाता है। और उसके क्योंकि ये वसंत ऋतु तो है ही, इसमें आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद अपना पेशेंट को दिन भर लंघन करा दीजिए, मतलब शुंठी का जल का पानी दे दीजिए, षडंग पानी दे दीजिए। पेशेंट को भूख लगे तो थोड़ा सा टोमेटो सूप दे दीजिए, ये सब दे के यूश दे दीजिए। और उसके बाद में शाम को भूख लगे तो खिचड़ी खिला दीजिए। लघु वमन के लिए ना संसर्जन क्रम 7 दिन का करना, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सद्य वमन तो चरक जी ने भी बताया कि पेशेंट अगर हमारे पास ऐसा इमरजेंसी में आ रहा है, कफ बहुत जमा है, उत्क्लेश हो रहा है, उल्टी होने जैसा हो रहा है, प्रसेक हो रहा है, सांस कास में तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, और वो कफ वाला तकलीफ बहुत ज़्यादा है, बलगम निकल रहा है थूकने के बाद, खांसने के बाद, तो उसमें लघु वमन करा देना चाहिए। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। भारती जी पूछ रहे हैं कि राज्यक्षमा में अनुपान क्या होता है, रसायन का काम होता है क्या? 100% होता है। राज्यक्षमा में इसका अनुपान क्या होगा? तो ये दे दीजिए, किशमिश जो मनुक्का रहता है, उसके उसको फुला के और उसके साथ दे दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। फिर सितोपलादी चूर्ण जो है राज्यक्षमा में बताएं, सितोपलादी चूर्ण दे दीजिए, तालिसादी चूर्ण दे दीजिए। उसके बाद में वासावलय दे दीजिए, कंटकारी अवलय दे दीजिए, मतलब ऐसा, या कंटकारी घृत दे दीजिए। इस तरह का अनुपान जो स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति भी ठीक करे, लंग्स को भी मजबूत करे। और यह राज्यक्षमा में देंगे तो कफ को सुखाएगा। फिर दूसरा अनुपान के रूप में, या ल्यूकवार्म वाटर, कोष्ण जल के साथ भी दे सकते हैं। रसायन का कार्य तो हर अवस्था में होता है। राज्यक्षमा में तो बताया ही है, धातुओं को बल देता है। और भी अवस्थाएं रहती हैं जिनको राज्यक्षमा नहीं हुआ है, उनको भी अगर श्रृंगार रस कंटिन्यू दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। मीनल गुप्ता जी बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में क्या क्या अनुपान होना चाहिए। तो जैसे पित्त के रोग हैं, अम्ल पित्त है, या फिर उसको कामला रोग है, कामला रोग जन्य अगर ये है, मतलब जॉन्डिस भी हुआ है और उसको राज्यक्षमा भी हुआ है, श्वासकास भी हुआ है, तो उसमें जैसे जॉन्डिस में हम लोग मूली का स्वरस देते हैं, या एरंड पत्र का स्वरस, कुल्थी का यूज देते हैं। मतलब जॉन्डिस पे जो काम करती हैं दवाइयाँ, वो कामला रोग में काम करने वाली दवाइयाँ, और साथ में ये दवाइयाँ, मतलब श्रृंगार रस। तो इस तरह से देख, मधु के साथ दे सकते हैं, घृत के साथ दे सकते हैं। अम्ल पित्त है, विसर्प रोग है, तो उसमें क्या देना है? तो पटोल पत्र जो रहता है उसके साथ
जो तिक्त रसात्मक, जैसे रस पाचक, रस पाचक, मांस पाचक, ये सारे तिक्त द्रव्य उसके साथ दे दीजिए। या फिर मिनल गुप्ता जी आप क्या करिए, आंवला का मुरब्बा गुलकंद के साथ दे दीजिए। कफ रोग में मधु के साथ दे सकते हैं। वात रोग में वात शामक द्रव्य जैसे दशमूल काढ़ा, रासना सप्तक वात। आम वात है तो उसमें क्या दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं, कुल्थी का यूज दे सकते हैं, जो आम पे काम करे ऐसे योजना करें। हर व्याधि में जो मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है वह देख के उस तरह से देना चाहिए। यकृत का वृद्धि है बहुत ज़्यादा, तो कालमेघ का चूर्ण या कालमेघ का क्वाथ के साथ दे दीजिए, या कुटकी के क्वाथ के साथ दे दीजिए। आप ये अगर प्लीहा हिपेटोमे के लिए तो रोहितका रिष्ट के साथ दे दीजिए, या शरपुंखा चूर्ण के साथ दे दीजिए। ऐसे अलग अलग व्याधियों में हर व्याधि, कृमि भी है और यक्ष्मा भी है तो कृमिघ्न द्रव्य दे दीजिए, जैसे कि कृमि कुठार रस, कृमिघ्न गण का काढ़ा दे दीजिए, करंज तेल का बस्ती दे दीजिए। मतलब अनुपान को भी बदलना है और चिकित्सा को भी बदलना है, उसके साथ में देने से फायदा हो जाता है। मैंने एक अनुपान पे एक लेक्चर लूंगा, और पथ्या पथ्य कल्पना उस पर भी एक लेक्चर लूंगा। एक किताब भी है पथ्या पथ्य, बहुत अच्छा है। और कैदेव निघंटू में भी पथ्या पथ्य बहुत अच्छे से बताया। मैं उसको ना आप लोगों से बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि सच में आयुर्वेद में इतना सारा, इतना पढ़ाई है। अभी मैं तो रोज एक कल्प लेता हूँ, लेकिन अभी मैंने शायद मुझे ऐसा लगता है कि 0.55% ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अभी तो बहुत सारा चीज़ मुझे डिस्कस करना है, बताना है आप लोगों को। डॉक्टर गिरधारी लाल जी बोल रहे हैं कि गिरधारी लाल ना श्री कृष्ण भगवान का नाम है। राज यक्ष्मा की 6 महीने की मेडिसिन डॉट्स ले ली है, अभी भी कास हो रही है, क्या डॉट्स कंटिन्यू रखना होगा? और श्रृंगार रस कितना और कितने दिन तक लेना होगा? बलगम भी खांसी अचानक होती है, कभी कभी ठीक हो जाता है। मुझे मेरे हिसाब से डॉट्स की दवाइयाँ अगर उसमें भी 3 कैटेगरी रहती है, तो कौन सी कैटेगरी की दवाई है, कुछ 3 महीने की रहती है, कुछ 6 महीने, कुछ 9 महीने, वो कैटेगरी की कौन से एंटीबायोटिक्स दिया गया है उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। और अगर वो कोर्स कंप्लीट हो गया है तो डॉट्स का दवाई बंद कर दीजिए। आप श्रृंगार रस दीजिए, राज मृगांक रस दे दीजिए, श्वास का चिंतामणि रस दे दीजिए। आप पूछ रहे हैं कितना, कितने दिन तक, तो 3 से 6 महीना तक दे दीजिए। अगर आप 1 साल भी कंटिन्यू देंगे तो ये अच्छा ही रहेगा। दूसरा है कि कितना, तो 125 mg की गोलियां आती हैं, या 250 mg की गोली आती है, एक एक गोली या दो दो गोली उसके साथ देंगे तो बलगम जो आ रहा है वह ठीक हो जाएगा। अगर बलगम बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा वमन करा दीजिए, वमन कराने के बाद इसका मेडिसिन का प्रयोग करेंगे। पेशेंट का बल अच्छा है, पेशेंट सुकुमार नहीं है, वृद्ध नहीं है, गर्भिणी नहीं है, छोटा बच्चा नहीं है, छोटे बच्चों को तो वमन दे सकते हैं। लेकिन अगर वो पेशेंट अगर रेडी नहीं हो रहा है और अभी कोरोना का काल है तो सब लोग वमन कराएंगे ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर को भी तो जान बचाना है, तो अभी वमन न करा के आप डायरेक्ट इसको दे दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर बलगम बहुत ज़्यादा है तो मैंने कुछ और भी दवाइयाँ बताई, मैंने राफेल का और मिसाइल का एग्जाम्पल दिया, तो समीर पन्नग रस दे दीजिए, राज मृगांक रस दे दीजिए, साथ में सब पुड़िया बनाइए, मिक्स करके घोट के और फिर थोड़ा थोड़ा एक एक रत्ती दे दीजिए। तो हेमगर पुटली, रस सिंदूर, समीर पन्नग रस, जय मंगल रस, श्वास रस चिंतामणि, श्वास कुटार रस, चंद्रामृत रस, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, चॉइस ऑफ ड्रग्स हैं जो हम देंगे। तो बलगम ज़्यादा भी रहे तो वमन नहीं कराना है तब भी हम देंगे तो फायदा होगा। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, राज्य यक्ष्मा में पेशेंट का कृष्य और दुर्बल रहता है तो गुरुजी कैसे काम करता है, अगर कफ को कम करता है तो प्लीज बताइए। तो ये बताएं ना कि कृष्य है, दुर्बल है, तो ये बल बढ़ाता है, ये रसायन कार्य करता है, तो धातुओं का बल बढ़ाना है। तो उसके साथ में अगर राजयक्ष्मा की बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, बल बढ़ाना है, तो त्रैलोक्य चिंतामणि रस, अगर ज्वर की संप्राप्ति थी पहले तो जय मंगल रस डाल दीजिए, और अगर श्वास का ज्यादा लग रहा था श्वास का चिंतामणि डाल दीजिए। इन सब के और बृहणीय द्रव्य दे दिया, जैसे कि हमने अश्वगंधा लेहम दे दिया, कुष्मांडा लेह दे दिया, इस सब के साथ दे दिया। अग्नि को बढ़ाने के लिए आरोग्यवर्धिनी दे दिया, और फिर उसके बाद में क्रव्याद रसवटी दे दिया, आम पाचक वटी दे दिया, लवण भास्कर चूर्ण, फिर उसके बाद में कनकासव दे दिया। बहुत सारे मैं दवाई बता रहा हूँ, उसमें से आप चूज करिए। फिर उसके बाद में रस सिंदूर, समीर पन्नग रस, मृद्विका रिश, द्राक्षा सव, द्राक्षा रिश, दशमूला रिश, ऐसे बहुत सारे द्रव्यों के कॉम्बिनेशन के साथ दे दिया। जो जो अवस्था है उस हिसाब से देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसे यूज करते टाइम शाक वर्ग मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं देना है, जो भी पत्ते वाली सब्जियां हैं वो बिल्कुल नहीं देना है, जैसे कि मेथी नहीं देना है, धनिया नहीं देना है, सुहा का सब्जी नहीं देना है, मेथी पालक ये सब बिल्कुल नहीं देना है। खट्टे चीज जैसे दही हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, जैम जेली, खट्टे चीज बिल्कुल नहीं देना है। उसी तरह से अचार नहीं देना है, तेल वाला चीज नहीं देना है, जो अम्ल विपाकी दाल नहीं देना है, दाल जाके पेट में अम्ल विपाकी होता है, वात का प्रकोप करता है।
आप मूंग का यूश दे सकते हैं। मूंग का यूश जो है वो अम्ल विपाकी नहीं होता, वो साथ में रहता है, अग्नि को बढ़ाता है। लेकिन अगर आपने दाल बहुत ज़्यादा दिया, अरहर की दाल दिया, चना की दाल दिया इसके साथ, तो ना अम्ल पित्त बढ़ जाएगा और पेशेंट को ना उतना फायदा नहीं होगा, उसमें राज्यक्षमा की संप्राप्ति उल्टा रिवर्स करेगी और वो रिवर्स होगा। इसलिए ना ये सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टर शिल्पी सिन्हा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वैशाली जी मैंने बता दिया है, आप ना मेरा जो ये है ना वीडियो, उसको पीछे से रिवाइंड करिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। मैं इसलिए क्योंकि रिपीट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना मेरे पेशेंट बैठे हैं, पेशेंट को देख के मुझे 8:30 बजे इंटरेक्टिव सेशन में आना है। तो आप फिर से देख लीजिए, कृष्णाभ्र भस्म 16 तोला है, बाकी चीज़ जो है कर्पूर है, जावित्री है, जो जो है त्रिकटु त्रिफला सब है, वो एक बार आप देख लीजिए। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी पूछ रही हैं कि ये रसकल मेदो रोग में कैसे काम करेगा, जो कि क्षयात्मक संप्राप्ति में यूज होता है। अब मेदो रोग में कफ कफ बढ़ा हुआ है और मेद धातु की विकृति हुई है। अब आप बोलेंगे क्षयात्मक संप्राप्ति है, क्षय किसका हुआ है, मेद का थोड़ा ना हुआ है, वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति है। तो अभी आपका ये कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है वही उल्टा पुल्टा है। क्षयात्मक संप्राप्ति में इसको यूज करना है तो ये क्या करता है, ब्रीहन करता है, तो प्राकृत अवस्था में ला रहा है, विकृत थोड़ी ना कर रहा है। विकृत मेद बढ़ा रहा है क्या, विकृत मेद नहीं बढ़ाता, विकृत रस थोड़ी ना बढ़ाता है। अब मेदो रोगों में विकृत मेद बढ़ा हुआ है, ये इसका काम है बैलेंस करना। जहां पर क्षय हुआ है उसको ये अच्छा से करके अच्छे धातु, उत्कृष्ट धातु बनाएगा, उत्कृष्ट धातु। मेदो रोग में क्या होता है कि कफ कफ वर्धक आहार विहार किया जाता है, और मेदोवर्धक मेदो धातु को बढ़ाने वाले धातु मतलब वैसे आहार विहार किया जाते हैं। मेद की धात्वग्नि विकृत रहती है, मेद विकृत विकृत जमा हो रहा है, तो यह क्या करेगा, मेद को बैलेंस करेगा। बैलेंस करना और धातुओं को बल बढ़ाना, ये एक काम रहता है। ये विकृत मेद को नहीं बढ़ाएगा। ये माइंड में ना ऐसा कुछ भी ऐसे मत रखिए, विकृत मेद नहीं बढ़ाएगा, विकृत मेद को कम करेगा। और उतना भी कम नहीं कर देगा कि क्या है, मेद धातु का काम क्या होता है, प्रीणम जीवनम लेपो स्नेहन धारण पूर्ण है, मतलब स्नेहन कार्य कौन करता है, तो मेद धातु करता है। अगर मैंने ये दीवार से लगाया, अगर मेद धातु नहीं रहेगा तो बोन्स पे जाएगा और बोन टूट जाएगा। मेद धातु शॉक ऑब्जर्वर रहता है, तो मेद धातु को प्राकृत अवस्था में लाना इसका ये काम है। ये कफ को सुखा देता है, मेद को सुखा देता है, आम को सुखा देता है, आम का पचन जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है, धात्वग्नि को अच्छा कर देता है, बैलेंस कर देता है, साम्यावस्था ला देता है। इसलिए मेदो रोग में बताया। क्षयात्मक संप्राप्ति में भी क्या होता है कि अग्नि जो रहती है विकृत रहती है, धातुओं का क्षय रहता है, तो धातुओं का क्षय जो रहता है यह क्या करेगा कि धात्वग्नि अच्छा कर देगा, अच्छा रस धातु बनेगा, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब अग्नि अच्छा हो जाएगा तो प्राकृत अवस्था में रस धातु बनेगा, यानी कि विकृत बन रहा है, प्राकृत रक्त बन रहा है। और अभ्रक भस्म में तो वो पांडु रोग में काम कर ही रहा है, तो ये अच्छा रक्त धातु बना देगा। जिनका एचबी कम है एचबी अच्छा कर देगा, मांस धातु अच्छा करेगा, मेद अच्छा करेगा, अस्थि, मज्जा, शुक्र सबको अच्छा करेगा, वृक्ष कार्य करेगा। तो ये कार्य रहता है, इसको आप एनालिसिस करिए, फिर से पढ़िए, फिर से सोचिए। जितना सोचेंगे ना, ये बार बार चीज सोचेंगे, उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और पेशेंट में जब देंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर पक्का एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि इससे ये काम होता है। डॉक्टर खुशबू जी बोल रही है कि पीनस रोग में कैसे यूज करना है और क्या डोज देना है। पीनस रोग जो है ना, उसमें आप इसके साथ दे सकते हैं, त्रिकट्टू के साथ दे सकते हैं, टंकन क्षार के साथ दे सकते हैं, या फिर पीनस रोग में आप एक तो शिरो विरेचन कराइए, ज्योतिषमती तेल, वचा तेल इसके साथ दीजिए। और पीनस रोग में ना जो मैं बताता हूँ, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, वो ना जल्दी हील करता है। अकेले श्रृंगार रस भी काम करता है, या फिर सूक्ष्म त्रिफला भी उसके साथ भी दे सकते हैं। डोज मैंने बताया कि 1 रत्ती से 2 रत्ती, 125 mg से 250 mg। और सारे द्रव्यों को अगर आप, अब आप लोग सोचिए कि आप लोग को क्या मेडिसिन उसमें ऐड करना है, उसका पावर बढ़ाना है तो और क्या ऐड करना है, वो आप लोग डिसाइड करिए। और पीनस रोग में ये अकेला भी काम कर सकता है, ये हनुमान जी है, ये अकेला भी काम कर सकता है और पूरी वानर सेना को ले जाके भी ठीक कर सकता है। मतलब आप लोग सोचिए कि पीनस रोग के साथ और क्या क्या एसोसिएटेड बीमारी है। हनुमान जी अकेले थे जो लंका का दहन करके आए थे, इसी तरह से आप लोग सोच लीजिए। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं पुस्तक में देख लीजिए, या मेरा फिर से ये लेक्चर सुन लीजिए तो आपको समझ आएगा। डॉक्टर गंगवार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी पूछ रहे हैं कि सर जिन लोगों को गर्म मेडिसिन सूट नहीं करती है पर प्रतिशाय भी रहते हैं, उनमें अच्छा वर्क करेगा। हाँ, गर्म चीज़ सूट नहीं करती है तो उनको क्या, गर्म चीज़ क्या, गर्म चीज़ में तेल, मिर्ची, मसाला, जो विदाही पदार्थ हैं,
विधा, सरसों का तेल, ये सब सूट नहीं करते। अब ये द्रव्य जो है, ये ऐसा द्रव्य नहीं है कि ये मिर्ची, लाल मिर्ची जैसा है कि ये प्रतिशय में काम करेगा कि नहीं करेगा। इसमें अबरक भस्म, और ये ना तीनों दोषों में काम करता है, हर प्रकृति में काम करता है, ये बैलेंस करता है। तो जो पित्तज प्रतिशय, आपका क्वेश्चन ये है कि पित्तज प्रतिशय में ये काम करेगा कि नहीं, तो पित्तज प्रतिशय में भी कफ तो है ही ना, आम तो है ही, जठराग्नि मंद है वहां पे। जिस तरह से अतिसार होता है, उसी तरह से प्रतिशय में क्या होता है, नाक से पानी बह रहा है, अग्नि मंद तो रहेगा ही, आम संजिति है, कफ की वजह से स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है ही वहां पे। तो स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति को भंग करना है, कफ को सुखाना है, आम का पचन करना है, अग्नि को बढ़ाना है, ये पूरा चीज जो है वह श्रृंगार रस कर देता है। और इसीलिए और ये मैंने बता दिया कि इसका सेवन करने के साथ खट्टे चीज नहीं खाना है, खट्टे चीज करेंगे तो पित्त का प्रकोप होगा, खट्टे चीज पूरी तरह से वर्ज कर दीजिए तो फायदा हो जाएगा। आप लोग को और भी अगर कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट, आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में आइए ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। डॉक्टर अजय कांत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। प्रतिभा जी पूछ रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू यूज श्रृंगार रस इन स्प्लिनोमेगेली, प्लीज सजेस्ट सुटेबल अनुपान। अब यूज कैसे करना है, उनको खिलाना है, मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हवा में उड़ाइए और धूमपान कराइए, खिलाना है, इस तरह से यूज हो गया, ओरल रूट से दे दिया आपने। दूसरा है कि इसका अनुपान रोहितक घृत दे सकते हैं, रोहित का रिश दे सकते हैं, शरपुंखा चूर्ण दे सकते हैं, जो स्प्लिन पे काम करने वाली दवाइयाँ हैं, कुटकी भी काम करती है, आरोग्यवर्धिनी भी काम करती है, इन सब के साथ दे दीजिए। कालमेघ चूर्ण दे सकते हैं, फिर वासा के साथ दे सकते हैं, जो रक्तवास स्रोतस पे काम करता है, क्योंकि रक्तवास स्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो यकृत और प्लीहा है, तो ताप्यादि लौ के साथ काम दे सकते हैं। हम लोग ना अलग अलग अनुपान के साथ देते हैं, हमारे पेशेंट को स्प्लिनोमेगाली ठीक हो जाता है। रक्तवास स्रोतस पे जितने भी दवाइयाँ हैं, जैसे पटोल है, इंद्रव है, कुटकी है, मुस्ता है, चिरायता है, ये सब रक्तवास स्रोतस पे काम करने वाली दवाएं हैं, रक्त प्रसादन करती हैं, रस पाचक में, रक्त पाचक में डाली हुई हैं, उनके साथ में वो अनुपान के साथ दे देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी पूछ रहे हैं कि एज ए रसायन अगर यूज किया तो स्पेशली कौन सा अंग पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। बच्चों में देना है तो मैक्सिमम डोज एंड प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। बच्चों में तो दे सकते हैं, बच्चों में मैक्सिमम डोज 125 mgm से 250 mgm, बच्चों में भी वो डोज दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों का कफ का काल ही रहता है, कफ के रोग ज़्यादा होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम डोज 250 mgm 2 रत्ती तक दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी को तकलीफ दे। प्रेग्नेंट लेडी क्या त्रिकटु नहीं खा सकती है क्या, त्रिफला नहीं खा सकती है, फिर उसके बाद दालचीनी नहीं खा सकती है, कपूर नहीं खा सकती है, जावित्री नहीं खा सकती है, सारी दवाइयाँ तो सब अच्छी ही अच्छी हैं। उसी तरह से रसायन यूज किया जाए तो कौन से अंग पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, जहाँ पर भी कफ, विकृत कफ है, अब वो संधियों में विकृत कफ है, आमाशय में विकृत कफ है, जहाँ जहाँ कफ है, बोधक कफ हो गया, अवलंबक कफ हो गया, श्लेषक कफ हो गया, जहाँ भी विकृत कफ है, कफ को सुखाने का कार्य करता है। अब इसी बात से आप रसायन के रूप में इसका प्रयोग आम बात में भी कर सकते हैं। श्वास कास के जो क्रॉनिक अस्थमेटिक पेशेंट हैं, जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, फिर छोटे बच्चों को ब्रोंको निमोनिया होता है, वो लोग को ना हर समय सर्दी खांसी सर्दी खांसी सर्दी खांसी ऐसा होते रहता है, तो ऐसे लोगों को ना आप ना इसको कंटिन्यू, ब्रोंको निमोनिया के पेशेंट को आप कंटिन्यू दे सकते हैं, छोटे बच्चों को 2 साल 3 साल, हमारे सर लोग तो 2 2 साल तक देते हैं, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। जहां पर श्वास कास की व्याधि हो रही है कंटिन्यू दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में डॉक्टर गंगवार जी बोल रहे हैं कि ड्राई कफ में भी इफेक्टिव है। ड्राई कफ में इतना इफेक्टिव नहीं है। ड्राई कफ अगर है तो आप ना, ड्राई कफ है मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो अवरोधात्मक संप्राप्ति है ही, तो उसमें आप घृत, घृत कल्पना जैसे कंटकारी घृत के साथ दे दिया या नॉर्मल घृत के साथ, वहां पर कुछ ना कुछ ड्राई कफ है, मतलब कफ है लेकिन वो बहुत कम है, तो वहां पर हमें स्नेहन करने वाले द्रव्यों के साथ में इसका प्रयोग करना है। कंटकारी घृत हो गया, बृहत्यादि घृत हो गया, दशमूल घृत हो गया, उसके साथ में अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। संतोष जी पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कोरोना में भी क्लेथ की वृद्धि होती है तो इसके कौन से अनुपान के साथ देना है। तो मैंने बताया ना कि मधु के साथ दे दीजिए, घृत के साथ दे दीजिए, क्लेथ की वृद्धि होती है तो इस क्लेथ को ही सुखाता है, इसका काम ही है। इस अब मैंने राफेल का और मिसाइल का एग्जांपल दिया, कोरोना में और क्या सिम्टम है, अगर उसको लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है, उसका लंग्स कोलैप्स हो रहा है, तो साथ में आप सहस्त्र फुटी अभ्रक भस्म और ऐड कर दीजिए, तो ये राफेल है तो इसकी मिसाइल जोड़ दीजिए आप,
तो इसमें सहस्त्रपुटी अभ्रक डाल दीजिए, श्वास का चिंतामणि डाल दीजिए, फिर उसके बाद में महालक्ष्मी विलास दे दीजिए, जय मंगल रस दे दीजिए, त्रैलोक्य चिंतामणि रस दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी दे दीजिए, चंद्रामृत दे दीजिए। आप लोग का चॉइस है कि आप लोग क्या देना चाहते हैं उसके साथ में, और पेशेंट को साथ में हो उस हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। डॉक्टर वंदना पटेल जी नमस्ते आपको। कुसुम पांडे जी पूछ रहे हैं कि क्या पोस्ट कोविड में प्रोफिलैक्टरी मेडिसिन के रूप में 100% दे सकते हैं। इसका प्रयोग पोस्ट कोविड में तो मैंने दिया है, मेरे पेशेंट बहुत अच्छे फायदा कर रहे हैं। पेशेंट का मतलब इम्यूनिटी अच्छा हो रहा है, और पेशेंट को बल प्राप्त हो रहा है, उनका लंग्स का जो कैपेसिटी है वो अच्छा हो रहा है। मेरे पास पिछले 6 महीने पहले या 1 साल पहले जो पोस्ट कोविड पेशेंट है, उनको मैंने अभी वैक्सीन, मैं बोलता हूँ कि वैक्सीन ना लें, वैक्सीन से ज़्यादा ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये लेने से पेशेंट को ठीक रहता है, इम्यूनिटी अच्छी हो रही है वो लोग। और यार डॉक्टर लोग भी कोविड हॉस्पिटल में कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग इसका प्रयोग करके जाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत अच्छा ये, और सस्ता दवाई है, महंगा भी नहीं है। अब जैसे अगर आपने महालक्ष्मी विलास रस दिया तो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, जय मंगल रस, वसंत कुसुमाकर, ये सब बहुत महंगी दवाई हैं। ये दवाई जो है श्रृंगार रस, ये आपके पॉकेट को भी नुकसान नहीं देगा, हर आप गरीब से गरीब लोगों को भी दे सकते हैं, पेशेंट को बहुत फायदा होता है। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं कि आप इतना अच्छा समझाते हैं कि डाउट के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता है ताकि समझने में कुछ बाकी ना रहे। असली में मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है, तो धन्यवाद मेरे गुरुजी को करिए। मैं तो बस आप लोग तक वो ज्ञान को ट्रांसफर कर रहा हूँ। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी, अब स्वामी विवेकानंद बड़े थे कि रामकृष्ण परमहंस बड़े थे? रामकृष्ण परमहंस ही बड़े होंगे ना। गुरु जी का ही ज्ञान तो स्वामी विवेकानंद ने पूरे संसार को बताया। वैसे मेरे श्रेष्ठ गुरु जो हैं वैद्य समीर चमद अग्नि सर हैं, उन्होंने जो मुझे सिखाया वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। अरविंद तिवारी जी पूछ रहे हैं कि पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस में कैसे देना है। अब फाइब्रोसिस हुआ है तो फाइब्रोसिस, फाइबर सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फाइब्रस सेल्स, तो वहां पे अस्थि धातु का विमारगमन हुआ है। अब विमारगमन हुआ है तो हमें वहां पे काठिन्यता हो रही है, तो वहां पर स्नेहन करना बहुत जरूरी है। तो घृतपान कराइए, सादा घृतपान कराइए, या फिर आप क्या करिए, वहाँ फाइब्रोसिस हो रहा है ना, काठिन्यता बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पर कंटकारी घृत दे दीजिए, फिर उसके बाद में पिपल्यादि घृत दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे घृतपान के साथ श्वास का चिंतामणि, फिर महालक्ष्मी विलास रस, फिर श्रृंगार रस, अभ्रक भस्म, ये सब देंगे ना तो फाइब्रोसिस का जितना भी ऐसे गांठ गांठ फाइबर फाइबर जितना है वो सबको ये डिसॉल्व कर देगा, पचा देगा। मतलब ये पूरा पाचन कर देगा, और लंग्स ना पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। जो भी डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, फाइब्रोस सेल्स हो रहे हैं, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, वो पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। इसलिए इसका घृत के साथ सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब मुझे हुआ है इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी पूछ रहे हैं कि ओबेसिटी में वैसे पीसीओडी एंड अमेनोरिया में भी यूज कर सकते हैं क्या। अब इसमें ओबेसिटी है, पीसीओडी है, अमेनोरिया है, वहां पर आर्तवस स्त्रोतस पे काम करने वाली कौन सी दवाइयाँ आपके पास हैं? तो फलघृत है, फलघृत में आप दे दीजिए, पुष्पधनवा रस के साथ दे दीजिए। वहां पर भी जो कफ 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 के वजह से कफावृत वात है पीसीओडी में, मेधावृत वात है ओबेसिटी में, अमेनोरिया है, मतलब वहां पे स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है, वहां अवरोध हो रहा है, वहां पर कफ को सुखाना है। तो आपके पास राफेल है, आपको इसको पाकिस्तान भेजना है, श्रीलंका भेजना है, चाइना में भेजना है, किस डायरेक्शन में मोड़ना है, उस हिसाब से आपको वो पूरा सिस्टम जो है, एयरफोर्स का जो यूनिट है उसका फोकस उस तरह से कर देना है कि अब चाइना पे, बीजिंग पे बॉम्ब गिराना है, या फिर पाकिस्तान पे गिराना है, रावलपिंडी पे गिराना है, या जहां भी दुश्मन देश है उस पे गिराना है। तो वहां पर आप ये सोचिए कि आप ना कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, और ये आपके पास राफेल है। अब इसको कहाँ यूज करना है ये आपको डिसाइड करना है। जो आर्मी हेडक्वार्टर वॉर रूम रहते हैं ना, वहां डिसाइड किया जाता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। तो आपके पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, और इसका अनुपान क्या होना चाहिए, वो अनुपान आप लोग युक्ति से डिसाइड करिए। बहुत अच्छा, पेशेंट को सच में पीसीओडी में बहुत अच्छा फायदा होता है, ओबेसिटी में, अमेनोरिया में श्रृंगार रस का फायदा होता है। लीवर की भी कोई प्रॉब्लम रहती है ना, उसमें भी फायदा होता है, हर बीमारी में इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर सपना जी थैंक यू आपका। कैलाश जी थैंक यू आपका। डॉक्टर अजय जी बोल रहे हैं नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर शक्ति जी नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर सीमा जी नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी थैंक यू। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं जो भी बताता हूँ ना, मैं प्रैक्टिकली किया हूँ, मुझे ऐसा सिखाया गया है, वही मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। डॉक्टर विजू जी पूछ रहे हैं
कि नमस्ते सर, कैन वी मिक्स सीतोपलादी रस इन सीतोपलादी एंड तालिसादी एंड गिव टू पेशेंट। हाँ, मैंने कहा ना, श्वास कास के जो भी बीमारी है, यह राफेल एक जहाज है, आपको जिस एरिया में डालना है वहां डालिए। अगर देश में नेक्सल एरिया है, नेक्सलाइट बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं, राफेल को उड़ाइए ना आप। सीतोपलादी और तालिसादी को मिक्स करके टंकनशार वगैरह को साथ में दे के, यष्टि मधुचूर्ण को दे के, या पुष्कर मूल, जो भी आपके पास द्रव्य है उसको डाल के आप जहां पर नेक्सलाइट है वहां पर गिरा दीजिए, वहां बॉम्ब गिरा देगा मिसाइल से, वो ठीक हो जाएगा। उसी तरह श्रृंगार रस को आप हर द्रव्य के साथ दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। ये रसायन द्रव्य है, कफ को सुखाता है, कफ को सुखाने वाली दवाई में ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसका नाम है श्रृंगार रस। डॉक्टर शिव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी आपका सरनेम रॉबिन्सन कैसे है? आपने कोई अंग्रेज से शादी किया है क्या? क्योंकि रॉबिन्सन जो रहता है वो अंग्रेज लोगों का सरनेम रहता है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने कोई मतलब अंग्रेज से शादी की है, इसलिए आपका नाम रॉबिन्सन है। मुझे माफ़ करिएगा, मुझे पता नहीं है, मैंने एक अंदाज़ा लगाया। डॉक्टर प्रियंका पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चौरसिया जी नमस्ते प्रणाम आपको, मैं अपना नंबर दे दूंगा। डॉक्टर सविता जी पूछ रही हैं कि एलिफेंटाइटिस में इसका कुछ यूज हो सकता है क्या? पित्त श्लीपद में उभय पार्श्व, वहां पर भी नित्यानंद रस बहुत अच्छा काम करता है, ताप्यादि लोह अच्छा काम करता है, वहां पर भी कफ और मेद इसका संप्राप्ति होता है। श्लीपद मतलब शिला की तरह पत्थर के समान वहां पे इन्फेक्शन हुआ रहता है, तो वहां पर भी रस पाचक, रक्त पाचक, इसके साथ में अगर इसका प्रयोग कर दें, रक्त प्रसादक दवाइयाँ दें, जैसे महामंजिष्ठादि क्वाथ, ताप्यादि लोह, फिर नवायस लोह, इन सब के साथ इसका प्रयोग करेंगे और उसमें विरेचन कराना है, रक्त मोक्षण कराना है। और पित्तज है तो क्या हुआ, स्त्रोतोरोध तो है ही ना, और पित्त का भी शमन करना है तो तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे किरात तिक्त वगैरह इन सब के साथ दीजिए। आप मुझे ना व्हाट्सअप करिए, ऐसे अगर पेशेंट है ना, मैं आपको और अच्छे से स्पेसिफिक मेडिसिन बता दूंगा, तो उससे फायदा होगा। और आपका क्वेश्चन बहुत सही है, एलिफेंटाइटिस में मैंने भी इसका यूज किया है, कफ को सुखाता है, जहां पर भी कफ को सुखाना है, हमें स्त्रोतरोध को दूर करना है, उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर उषा जी नमस्ते। हमें ना जमदग्नि सर ने एक चीज बहुत अच्छा चीज सिखाया है कि आप लोगों के पास मेडिसिन है, श्रृंगार रस को लोग क्या करते हैं, श्वास कास में ही यूज करते हैं और बाकी जगह छोड़ देते हैं। सर बोलते हैं कि उदर रोग में करिए, आप कुष्ठ रोग में करिए, स्लीपर जैसे आपने बताया उसमें करिए, पीसीओडी बताया उसमें करिए। आपको किसने रोका है? ब्रेन का अगर संप्राप्ति है, अगर पार्किंसन डिजीज है, कफ को सुखाना है आपको, वहां करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? और फायदा होगा ही, 100% फायदा होगा। आप जहां जहां कफ विकृत जमा हो रहा है वहां पे आपको संप्राप्ति भंग करना है तो करिए आप, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर वैशाली जी बोल रहे हैं कि रसाब्र और श्रृंगाब्र में क्या है? रसाब्र श्रृंगाब्र ज्यादातर एक ही है। रसाब्र जो है, रसाब्र रसाब्र और श्रृंगाब्र ऐसा एक ही दवाई है। रसाब्र आप लोगों ने रसाब्र गूगल करके आता है, वो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, दूध पापेश्वर वगैरह का प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। रसाब्र गुगुल होता है वो, श्रृंगाब्र रस होता है। रस क्यों है? क्योंकि पारागंधक का है। और रसाब्र जो आप पूछ रहे हैं, रसाब्र गुगुल, उसमें क्या होता है कि गुगुल की कल्पना है और वह अलग दवाई है, वो गुगुल के सारे, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो रसाब्र गुगुल के बारे में बताऊंगा, वह गूगल कल्पना है। डॉक्टर परेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चरक संभाषण नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। सुपर हिट प्रेजेंटेशन, थैंक यू। डॉक्टर वैशाली जी पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद संभाषण में जुड़ने के लिए एक बार फ़ोन नंबर शेयर करिए। आप ना क्या करिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए वैशाली जी, आप फर्स्ट टाइम आई हैं, गूगल फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, या फेसबुक पे अभी संभाषा आएगा ना, आप उसमें से जुड़ सकते हैं, लिंक वगैरह तो दिया ही जाता है। व्याघ्र हृदय का उपयोग कोविड पेशेंट में किया जाता है, हाँ किया जाता है। आप हिमांशु जी पूछ रहे हैं ना, तो ये किया जाता है, आप करिए, मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और कंडीशन, मुझे अभी ये इंटरेक्टिव सेशन के लिए रेडी होना है, तो मैं उसके लिए अभी लेक्चर बंद करता हूँ। आप लोग बहुत श्रेष्ठतम वैद्य हैं, इतने अच्छे लोग हैं ना जो रोज शास्त्र को पढ़ते हैं, समझते हैं। शास्त्र को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शास्त्र अगर समझ नहीं आया और केवल फॉर्मूला बेस से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे रोगी लोग पे, अब रोगी लोग जो है ना वो मशीन नहीं है, जीवित लोग हैं, तो उन पे हमें मेडिसिन देना है, तो हमें मेडिसिन का हर चीज़ मालूम होना चाहिए। ये मेडिसिन कैसे काम करता है, जिस तरह से जो फाइटर पायलट्स होते हैं ना, उनको हर चीज़ सिखाया जाता है कि ये एल्टीट्यूड में जाएगा ये जहाज़ तो ये क्या होगा, बारिश में जाएगा तो क्या होगा, रेगिस्तान में जाएगा तो क्या होगा,
हर पायलट को सिखाया जाता है। उसी तरह से मैं आप लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि ये मेडिसिन का यूज़ ऐसे ऐसे अवस्थाओं में करिए, ऐसे ऐसे अवस्थाओं में ये देने से ये फायदा होता है। यह जानना बहुत जरूरी है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए बार 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 करेंगे ना तो फिर और अच्छे से समझ आता है। तो मैं आप लोग को नमस्ते प्रणाम बोलता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग का दीर्घायु रहे, आप लोग के परिवार वाले सब स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामना देते हुए मैं लेक्चर बंद करता हूँ। प्रणाम, नमस्ते।